हेलो प्यारे बच्चों, सभी को गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का बहुपद का ग्राफ सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ग्राफ के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में ग्राफ हम लोगों का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। तो ग्राफ को सीखना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हम लोगों के लिए। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप मैथमेटिक्स को काफी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो ग्राफिकल कंसेप्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्योंकि हायर क्लास में जब भी आप जाइएगा तो वहाँ पे ग्राफ से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा सवाल हम लोगों को बनाने के लिए मिलता है। और फिजिक्स में भी आपको ग्राफ से रिलेटेड कंसेप्ट सीखना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ का कंसेप्ट आपको डिटेल में पता होना चाहिए। ग्राफ के बारे में आपको अच्छे से हर एक चीज पता होना चाहिए। तो आज हम लोग इस लेक्चर में ग्राफ के बारे में सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। देन हम लोग आज बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए भी सीखेंगे। हम लोग अचर बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। रैखिक बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। द्विघात बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। त्रिघात बहुपद का ग्राफ खींचने के लिए सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ हम लोगों का मैथ का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, यदि आप आगे सीनियर क्लास में, यदि आपका लक्ष्य है कि जेई मेंस का तैयारी करना है, आईआईटी करना है, उसमें देखिएगा कि या मान लीजिए आपके आसपास में कोई बच्चा यदि आईआईटी का एग्जाम दे चुका है, उससे यदि आप पता लगाइएगा कि जेई मेंस और जेई एडवांस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो ग्राफ से रिलेटेड होता है। कोई भी क्वेश्चन अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस में पूछा जा रहा है, उसमें देखिएगा कि लास्ट में जाके वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं ग्राफ से लिंक हो जाता है। मैक्सिमम केस में क्या होगा, वो ग्राफ से लिंक हो जाता है क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, जहाँ पे ग्राफ से लिंक हो जाएगा क्वेश्चन, वहाँ पे समझिए कितना तगड़ा क्वेश्चन बनता हो, वहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता हो। यदि आपको ग्राफ का कंसेप्ट पता नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को हल नहीं कर पाइएगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होते जो कि ग्राफ से ही आप हल कर सकते हैं। केवल ग्राफ को देख के आप आंसर बता सकते हैं। तो ग्राफ मैथमेटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, जो कि हम लोगों को सीखना चाहिए। यार बच्चों, यदि अभी तक आप ग्राफ में कुछ भी नहीं समझते हैं, यदि मान लीजिए आपका लेवल 0 है ग्राफ में, तो इस लेक्चर के बाद आपका लेवल 0 से ऊपर उठने लगेगा। आप ग्राफ को अच्छे से फील कर पाइएगा, अच्छे से समझ पाइएगा। यार बच्चों, इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफ, और मैं आपको पूरा 0 लेवल से समझाऊंगा। अगर अभी तक आप ग्राफ में कुछ भी नहीं पढ़े लिखे हैं, ग्राफ का मीनिंग भी यदि आपको पता नहीं है, तो इस लेक्चर के बाद आपको अच्छे से हर एक चीज पता चल जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, कंटिन्यू इस लेक्चर में बने रहिए। देखिए, आज का जो हमारा क्लास है प्यारे बच्चों, स्पेशली हम लोग बहुपद का ग्राफ सीखने वाले हैं। उससे पहले हम लोग आज बेसिक कंसेप्ट ऑफ ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ का बेसिक कंसेप्ट क्या होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना। प्लेन के बारे में आप लोगों को पता है, समतल हम लोग किसको बोलते हैं? समतल प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं? समतल समझ लीजिए किसको बोलते हैं। यदि मान लीजिए इस प्लेन में मान लीजिए दो पॉइंट हम लोग ड्रॉ करते हैं, अगर दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, अगर ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं, ये जो लाइन हम लोग खींचे हैं, ये लाइन क्या है, इस बोर्ड पे पूरा का पूरा सोया हुआ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लाइन और बोर्ड के बीच थोड़ा सा भी गैप नजर नहीं आ रहा, और यहाँ पे हम लोग हाथ खिसकाएंगे तो ये पूरा का पूरा सभी जगह हम लोगों का प्लेन दिखेगा। ये हमारा समतल है, प्लेन है। ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों? प्लेन है। जब भी दो पॉइंट को हम लोग मिलाते हैं और ये लाइन और इस समतल के बीच थोड़ा सा भी गैप नहीं दिखता है, ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा का पूरा स्मूथली ये लाइन हमारा चिपका हुआ है इस बोर्ड के साथ, और ये दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन कर रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? ये हमारा प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा प्लेन है। और देखिए, प्लेन का जो निर्माण होता है वो अनंत बिंदुओं के समूह से होता है। किससे होता है प्यारे बच्चों? अनंत बिंदुओं के समूह से। इसमें रुखरापन नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा स्मूथ होगा। इसमें ऊंचा या गड्ढा कहीं भी नजर नहीं आएगा। ये पूरा का पूरा हमारा क्या होगा? समतल सतह होगा। समतल सतह का मीनिंग भी आपको समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्लेन में यदि हम लोग दो लाइन ड्रॉ करते हैं, अब कहेगा सर कौन सा दो लाइन ड्रॉ करेंगे? एक देखिए, यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे क्षैतिज रेखा खींचे। ये जो लाइन है हमारा एक्स ओ एक्स डैश, ये हमारा क्षैतिज रेखा है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हमारा वाई ओ वाई डैश, ये हमारा कैसा रेखा है? ये हमारा ऊर्ध्वाधर रेखा है, या इसी को हम लोग उदग्र रेखा के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, किसी भी प्लेन में जब हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये ये हमारा कौन सा लाइन है प्यारे बच्चों? ये हमारा क्षैतिज रेखा है। कौन सा रेखा है? ये हमारा क्षैतिज रेखा है। किसी भी प्लेन में हम लोग जब एक हम लोग क्षैतिज रेखा ड्रॉ करते हैं, एक उदग्र रेखा ड्रॉ करते हैं, या ऊर्ध्वाधर रेखा ड्रॉ करते हैं, ये दोनों लाइन मिल करके प्लेन को चार बराबर हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में बांटता है?
4 बराबर हिस्सों में बांटता है और प्रत्येक भाग को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? चतुर्थांश बोलते हैं। और देखिए प्यारे बच्चों, अब कहिएगा सर आप जो बोले हैं अभी एक्स ओ एक्स डैश एक लाइन है जिसको कि क्षैतिज रेखा आप बोले, इसको क्या बोलते हैं? ये हमारा एक्स अक्ष कहलाता है। 9th क्लास में भी आप पढ़े होइएगा एक्स अक्ष क्या होता है, वाई अक्ष क्या होता है। आज के बाद जब भी हम आपसे पूछेंगे एक्स अक्ष प्यारे बच्चों किसको बोलते हैं, आप बोलिएगा क्षैतिज रेखा। इस डायग्राम में देखिए क्षैतिज रेखा एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहते हैं। ये जो एक्स ओ एक्स डैश वाला ये लाइन है हमारा, ये क्या कहलाता है? एक्स अक्ष कहलाता है। अगर हम आपसे कहें वाई अक्ष किसको कहते हैं, वाई अक्ष किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? आप कहिएगा सर उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश को हम लोग वाई अक्ष बोलते हैं। उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा वाई ओ वाई डैश को क्या बोलते हैं हम लोग? वाई अक्ष बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम आपसे कहें या इंग्लिश में यदि इसी को बताना है एक्स अक्ष को, आप क्या बोलिएगा? द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये क्षैतिज रेखा को इंग्लिश में हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। ये उदग्र रेखा को इंग्लिश में हम लोग वर्टिकल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वर्टिकल लाइन बोलते हैं। यदि एक्स एक्सिस का डिफिनेशन आपको इंग्लिश में बताना है तो आप क्या बोलिएगा? द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स डैश इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। वाई एक्स को कैसे आप बताइएगा? द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड द वाई एक्सिस। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हम लोगों का? तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ओरिजिन, मूल बिंदु। अब कहिएगा सर मूल बिंदु क्या होता है? यहाँ दोनों लाइन जहां पे कट किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु बोलते हैं। अब दोनों लाइन बोले तो कौन सा लाइन? ये हमारा एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को जहां एक दूसरे को ये दोनों लाइन कट किया है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? ओरिजिन बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओरिजिन। इसको हम लोग कटान बिंदु के नाम से भी जानते हैं। ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो कटान बिंदु होता है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में ओरिजिन बोलते हैं। या आप इंग्लिश में यदि इसी को बताना चाहते हैं, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द ओरिजिन। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। यदि आपसे अब डिफिनेशन भी पूछा जाएगा तो आप अच्छे से बता पाइएगा। एक्स अक्ष क्या है? एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहा जाता है। वाई अक्ष किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? वाई अक्ष कहते हैं। ओरिजिन क्या होता है? कहिएगा सर एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को हम लोग क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्यारे बच्चों इसमें हम लोग आगे देखिए कंसेप्ट क्या सीखने वाले हैं। देखिए ये जो हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष में भी दो भाग होता है। कितने भाग होते हैं प्यारे बच्चों? दो भाग होता है। एक्स अक्ष का दो भाग होता है। एक भाग को बोलते हैं हम लोग धनात्मक भाग, ओ से लेकर एक्स तक ये जो हमारा भाग होता है ये धनात्मक भाग होता है। कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों? ओ एक्स, ये हमारा धनात्मक भाग, पॉजिटिव भाग होता है। फिर देखिए एक्स अक्ष का नेगेटिव भाग भी होता है, ओ से लेकर एक्स डैश तक। ओ से लेकर एक्स डैश तक ये हमारा नेगेटिव भाग होता है। कौन सा भाग होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव भाग। एवं प्रकार से एक्स अक्ष का दो भाग होता है, एक होता है पॉजिटिव भाग, एक होता है नेगेटिव भाग। इंग्लिश में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव पार्ट ऑफ एक्स एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से प्यारे बच्चों वाई अक्ष का भी दो भाग होता है। एक भाग पॉजिटिव भाग होता है, एक भाग नेगेटिव भाग होता है। ये भाग हमारा पॉजिटिव भाग है और ये भाग हमारा क्या है? नेगेटिव भाग है। तो ये हमारा पॉजिटिव पार्ट ऑफ एक्स वाई एक्सिस कहलाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस बोलते हैं। ये हमारा वाई अक्ष का ऋणात्मक भाग। वाई अक्ष का कौन सा भाग है? ऋणात्मक भाग। वाई अक्ष का कौन सा भाग है? ऋणात्मक भाग। और ये हमारा क्या है? वाई अक्ष का धनात्मक भाग। अब कहिएगा सर वो तो समझ गए, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों। जब भी हम लोग कोई भी दूरी को एक्स अक्ष से ऊपर मापेंगे, जब भी कोई भी डिस्टेंस को हम लोग एक्स अक्ष से ऊपर मापेंगे, तो प्यारे बच्चों एक्स अक्ष से ऊपर डिस्टेंस को हम लोग तीन सिचुएशन में माप सकते हैं, मेजर करेंगे। या तो हम लोग एक्स अक्ष से यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे तो ये जो दूरी होगा हमारा, ये दूरी हमारा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। या हम लोग एक्स अक्ष से डायरेक्ट वाई एक्सिस पर भी ऊपर जा सकते हैं। यहाँ भी हम लोग जो ऊपर जाएंगे तो दूरी हमारा पॉजिटिव में लिखाएगा। या हम लोग एक्स अक्ष से सेकंड क्वाड्रेंट में ऊपर जा सकते हैं। यहाँ भी जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो ये भी दूरी हम लोग किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। तो एक्स अक्ष से ऊपर मापी गई सभी दूरी किसमें लिखा जाता है? पॉजिटिव में लिखा जाता है, प्लस चिन्ह के साथ लिखा जाता है। जब हम लोग एक्स अक्ष से नीचे मापेंगे कोई भी डिस्टेंस को, कोई भी दूरी को, उसको हम लोग किस में लिखेंगे? नेगेटिव में लिखेंगे, माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, वो भी हम लोग तीन सिचुएशन में मेजर कर सकते हैं। या तो हम लोग एक्स अक्ष से नीचे हम लोग चौथा क्वाड्रेंट में आ सकते हैं, या एग्जैक्ट हम लोग वाई एक्सिस पर ही नीचे उतर सकते हैं,
या हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट में एक्स अक्ष से नीचे उतरेंगे। ये जो हमारा नीचे का दूरी होगा, ये जो दूरी होगा, ये ऋणात्मक में लिखाएगा, हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे। और ये दूरी भी हमारा किस में लिखाएगा प्यारे बच्चों? नेगेटिव में लिखाएगा। और ये दूरी भी हमारा नेगेटिव में लिखाएगा। बट एक्स अक्ष से ऊपर का दूरी ये हमारा पॉजिटिव में लिखाएगा। ये दूरी भी हमारा हमेशा ऊपर का दूरी पॉजिटिव में लिखाएगा। और ये दूरी भी हम लोग हमेशा किस में लिखेंगे प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में लिखेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग सीखेंगे, आपको पता है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लिख भी देते हैं, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं प्यारे बच्चों। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, ये द्वितीय पाद है, ये तृतीय पाद है, ये चतुर्थ पाद है। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश है, तृतीय चतुर्थांश है और चौथा चतुर्थांश। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, जब हमारा कोई बिंदु, आपको पता है ये जो हमारा पहला भाग है, प्रथम पाद है, इसमें भी तो अनंत बिंदु होगा ना, ये अनंत बिंदुओं के समूह से इस भाग का निर्माण हो रहा है। इसमें भी देखिए अनंत बिंदु होगा, इसमें भी अनंत बिंदु होगा, इसमें भी अनंत बिंदु होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि कोई बिंदु, कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाया करता है, तो उसका हम लोग चिन्ह भी देखने वाले हैं, उसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये हमारा जो पी पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब देखिए पी पॉइंट का यहाँ पे हम लोकेशन लिखे, क्या लिखे हैं? लोकेशन लिखे हैं। या ऐसा समझिए पी पॉइंट का यहाँ पे कोऑर्डिनेट हम लिखे हैं, एक्स नियामक और वाई नियामक लिखे हैं। आप देखिए एक्स नियामक एक्स लिखे हैं, वाई नियामक वाई। आप कहिएगा सर ये एक्स क्या है, वाई क्या है, इसका मीनिंग समझाइए जरा, एक्स क्या है, वाई क्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा एक्स है, ये जो एक्स है हमारा, ये एक्स अक्ष पर चला हुआ दूरी है। एक्स अक्ष का हमारा क्या होता है? दूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स क्या है? एक्स अक्ष पर का दूरी है। और ये वाई क्या है? ये वाई वाई डिस्टेंस है हमारा, वाई एक्सिस के पैरेलल जो हम लोग ऊपर दूरी कवर करते हैं, ये जो दूरी है इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट किए हैं। जब भी हम लोग एक्स अक्ष पे दूरी मापेंगे, ये दूरी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा। अब एक्स अक्ष पे हम देखो, इस पॉइंट तक जाने के लिए हमको ओ से लेकर यहां से हमको एल तक आना पड़ेगा। इसी दूरी को हम एक्स से रिप्रेजेंट किए। ये जो दूरी हुआ ओ एल, इस दूरी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट किया। फिर देखो एल से लेकर यहां से लेकर हम लोग फिर यहां तक जाएंगे। ये जो दूरी है हमारा एलपी दूरी है, ये जो दूरी है, इतना दूर का ये दूरी है, इसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट, किससे रिप्रेजेंट किया प्यारे बच्चों? ये दूरी हमारा क्या है? ये दूरी हमारा वाई है। तो किसी भी पॉइंट का जो लोकेशन लिखा हुआ रहता है या फिर कोऑर्डिनेट लिखा हुआ रहता है, एक्स नियामक और वाई नियामक, वो क्या है प्यारे बच्चों? एक्स अक्ष पे आप कितना डिस्टेंस कवर किए, कितना दूरी है, और वाई एक्सिस के पैरेलल आप कितना ऊपर चले हैं, वो दूरी मेंशन किया हुआ रहता है। आपको अच्छे से पता चल गया होगा प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, आप कहिएगा सर यहाँ पे आप इसका साइन भी लिखे, चिन्ह भी लिखे, एक्स का साइन प्लस में लिखे हैं, वाई का भी साइन आप इसमें लिखे प्लस में लिखे। तो दोनों का साइन प्लस में क्यों लिखे, जरा इसका भी कारण समझाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो, एक्स का चिन्ह हमारा प्लस में लिखा हुआ है। और एक चीज समझ लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोगों का ये धनात्मक भाग है, एक्स अक्ष का ये धनात्मक भाग होता है, एक्स अक्ष का ये ऋणात्मक भाग होता है, वाई अक्ष का ये धनात्मक भाग है, वाई अक्ष का ये ऋणात्मक भाग है। तो प्यारे बच्चों, ओरिजिन से जब भी हम लोग एक्स की तरफ आएंगे, तो ये दूरी हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाता है? पॉजिटिव में, क्योंकि ये धनात्मक भाग है, तो इधर जाने पर हम लोग दूरी किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। ओरिजिन से जब भी हम लोग, मूल बिंदु से जब भी हम लोग बाएं तरफ जाएंगे, ये दूरी हमेशा नेगेटिव में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों? नेगेटिव में लिखेंगे। एक्स अक्ष से ऊपर जाएंगे तो दूरी पॉजिटिव में लिखाएगा, नीचे उतरेंगे तो नेगेटिव में लिखाएगा। अब प्यारे बच्चों यहाँ देखो, ये जो एक्स दूरी है, यहां से लेकर यहां तक हम लोग एक्स अक्ष के धनात्मक भाग पे चले, तो ये दूरी हम लोग किसमें लिखेंगे? पॉजिटिव में लिखेंगे। इसीलिए देखिए एक्स का चिन्ह यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा गया है। किसमें लिखा गया? पॉजिटिव में। अब फिर देखो, अब देखो यहाँ पे पी एल डिस्टेंस हम लोग कवर किए, पी से लेकर एल तक, ये ऊपर गए हैं, तो आपको पता है ऊपर जाने पर दूरी पॉजिटिव में लिखा जाता है। यहाँ देखिए प्लस 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 में हम लोग लिखे, ये दूरी भी हमारा प्लस में लिखाएगा। इसीलिए वाई का भी चिन्ह हम लोग किसमें लिखे? पॉजिटिव में लिखे। एक्स का भी चिन्ह पॉजिटिव है, तो वाई का भी चिन्ह पॉजिटिव। प्यारे बच्चों, जब भी कोई पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, उस समय देखिएगा एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव में होगा, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव में होगा। जैसे एक एग्जांपल से आपको हम समझाते हैं, जैसे यहाँ देखिए, अगर हम कहेंगे यहाँ मान लीजिए एस कोई बिंदु है, उसका कोऑर्डिनेट आपको दे रहे हैं 3,5। अगर हम आपसे कहेंगे बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आप कहेगा सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, क्योंकि पहला संख्या जो है हमारा वो भी प्लस में लिखा हुआ है, दूसरा संख्या भी प्लस में है, दोनों पॉजिटिव है। दोनों क्या है हमारा? पॉजिटिव है। अगर दोनों एक्स नियामक भी पॉजिटिव, वाई नियामक भी पॉजिटिव, एक्स निर्देशांक भी पॉजिटिव, वाई निर्देशांक भी पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव होता है तो वो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। कहां पे लाई करता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। यहाँ से आपको पता चल गया, जब भी एक्स का भी वैल्यू पॉजिटिव, वाई का भी वैल्यू पॉजिटिव होता है, उस समय हमारा पॉइंट कहां पे लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। प्रथम पाद में वो
रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। प्यारे बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले एक्स अक्ष के निगेटिव भाग पे चलना पड़ेगा, या तो आप इधर निगेटिव में आ जाइए, या आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे आप दो रास्ता से जा सकते हैं। अब यहाँ भी आप दो रास्ता से जा सकते थे, एक तो आप यहाँ से यहाँ चले आए, एक्स अक्ष पे चले पहले, फिर वाई एक्सिस के पैरेलल आप ऊपर गए, फिर भी यहाँ पे आ जाइएगा। ये एग्जैक्ट पी पॉइंट, यहाँ पे एगो पॉइंट का बात हो रहा है, यहाँ एगो पॉइंट का हम लोग कोऑर्डिनेट लिखे, सभी का नहीं लिखे, एक पॉइंट का यहाँ पे केवल इस पॉइंट का। अब यहाँ पे जाने के लिए हम लोग दूसरा रास्ता भी अपना सकते थे, हम लोग पहले वाई एक्सिस पर ही चल लेते, पहले वाई यूनिट ऊपर चल लेते यहाँ तक। ठीक है प्यारे, तो वाई एक्सिस पर ही हम लोग चल लेते, फिर हम लोग एक्स एक्स के पैरेलल यहाँ पे चल लेते, फिर भी हम लोग यहीं पे पहुंचते। दो रास्ता से हम लोग यहाँ पे आ सकते थे। फिर भी देखिए हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल तो हम लोग चले नहीं, यहाँ पे ये दूरी तो हमारा कितना होगा, एक्स यूनिट होगा। एक्स एक्सिस के पैरेलल भी चलेंगे तो ये दूरी हमारा एक्स नियामक कहलाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, या एक्स एक्स पे चलिए या एक्स एक्स के पैरेलल चलिए, या वाई एक्स पे डिस्टेंस आप कवर कीजिए या वाई एक्स के पैरेलल कीजिए, तो वो दूरी हम लोगों का वाई दूरी कहलाएगा। ठीक है, वाई डिस्टेंस हमारा कहलाएगा। तो वाई एक्सिस के पैरेलल मापा गया दूरी को हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जाने का भी दो रास्ता है, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट ऊपर चले जाइए, कितना वाई यूनिट आप ऊपर चले जाइए, फिर यहाँ से आप इधर आ जाइए, तब भी यहाँ पे आ जाइए। या दूसरा रास्ता हो सकता है प्यारे बच्चों, आप ओरिजिन से पहले एक्स एक्सिस पे यहाँ तक आ जाइए, फिर यहाँ से ऊपर चल जाइए, फिर भी आप यहीं पे पहुंचिएगा। दोनों तरीका से यही पहुंचिएगा। बट देखो दोनों तरीका में होगा क्या, आप मान लीजिए यहाँ से यहाँ गए, फिर भी आप वाई डिस्टेंस से ऊपर जा रहे हैं। यहाँ भी देखिए हम वाई डिस्टेंस से ऊपर गए, कितना डिस्टेंस ऊपर गए, वाई डिस्टेंस। यहाँ भी हम लोग ऊपर जाते तो वाई डिस्टेंस ही ऊपर जाते, कितना डिस्टेंस ऊपर जाते, वाई दूरी ऊपर जाते। फिर देखो प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से पहले हम लोग वाई अक्ष पे चढ़ के इधर आते, तो फिर भी हम लोग एक्स अक्ष के पैरेलल यहाँ पे डिस्टेंस कवर करते यहाँ तक आने के लिए। जब भी हम लोग एक्स अक्ष के पैरेलल डिस्टेंस कवर करेंगे या एक्स से एक्स पे आएंगे, दोनों को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा एक्स नियामक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्स नियामक कहलाएगा। आज प्यारे बच्चों देखिए एक्स और वाई, एक्स का चिन्ह हम निगेटिव में लिखे, वाई का चिन्ह पॉजिटिव में लिखे। अब कहेगा सर यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव काहे लगा दी, क्योंकि प्यारे बच्चों एक्स और वाई यहाँ पे हमारा चर राशि है। चर जो राशि होता है वो नेगेटिव पॉजिटिव उसमें नहीं दिखाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स, एक्स हमारा धनात्मक है कि ऋणात्मक है आप नहीं बता सकते। एक्स के बारे में आप नहीं कह सकते हैं कि धनात्मक है या ऋणात्मक है। कोई भी चर राशि धनात्मक ऋणात्मक को शो नहीं करता। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जैसे यहाँ देखिए, तो एक्स का साइन निगेटिव में लिखे। क्यों लिखे हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए आप ओरिजिन से किधर जा रहे हैं, बाएं तरफ जा रहे हैं। आपको पता है ये एक्स अक्ष का ऋणात्मक भाग है, इधर जाने पर दूरी निगेटिव में लिखा जाता है। तो इधर जो आए हैं पहले एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग में चले, अगर मान लो यदि ऊपर भी जाते उधर से, फिर भी हम लोग इधर आते, तो ये वाई एक्स है ना हम लोगों का, वाई एक्स से इधर जब भी आएंगे वो दूरी हमारा नेगेटिव में लिखा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब वाई एक्स से हम लोग इधर जाएंगे तो दूरी हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। या इधरे हम काहे नहीं जा रहे हैं, या इधरे हम लोग काहे नहीं जा रहे हैं, इधर जाने पर दूरी हमेशा किस में लिखा जाएगा, पॉजिटिव। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में लिखाएगा। और वाई एक्सिस से जब हम लोग इधर आएंगे तो दूरी हमारा किस में लिखाएगा, नेगेटिव में लिखाएगा। चाहे आप सेकंड क्वाड्रेंट में इधर आ जाइए, या एग्जैक्ट एक्स एक्सिस पे इधर आ जाइए, या आप क्या कीजिए तीसरा क्वाड्रेंट में इधर आ जाइए, तो दूरी हमेशा किस में लिखाएगा, ऋणात्मक में लिखाएगा। तो यहाँ पे x का चिन्ह नेगेटिव में आया है, y का चिन्ह पॉजिटिव में आया है। क्यों आया है आपको कारण भी पता चल रहा है, क्योंकि पहले हम लोग नेगेटिव पाथ पे चल रहे हैं, फिर हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाने पे तो y का वैल्यू पॉजिटिव में लिखाता है ना, आपको बताया है। x अक्ष से ऊपर जाने पे सभी दूरी किसमें लिखाता है, पॉजिटिव में लिखाता है। इसलिए यहाँ पे देखिए y का चिन्ह हम पॉजिटिव लिखे हैं, x का चिन्ह नेगेटिव लिखे हैं। आप याद कर लीजिए, अगर कोई भी पॉइंट हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका जो हम लोग लोकेशन लिखेंगे, उसका जो x नियामक और y नियामक लिखेंगे पॉइंट के रूप में, तो पहला वैल्यू जो होगा हमारा वो नेगेटिव में लिखाएगा, दूसरा वैल्यू y का वैल्यू हमारा पॉजिटिव में लिखाएगा। और प्यारे बच्चों एक बात आपको याद रखना है, जब भी हम लोग किसी पॉइंट का लोकेशन लिखते हैं उसमें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है, पहले हम लोग x का वैल्यू लिखते हैं, पहले x का वैल्यू लिखते हैं, x का वैल्यू लिखते हैं, फिर हम लोग किसका वैल्यू लिखते हैं, y का वैल्यू लिखते हैं। और x को हम लोग भुज के नाम से भी जानते हैं, y को कोटि के नाम से भी जानते हैं। आगे हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। x को हम लोग भुज बोलते हैं, y को कोटि बोलते हैं। इसको x निर्देशांक भी बोलते हैं, x नियामक भी बोलते हैं, y को y नियामक भी बोलते हैं, y निर्देशांक भी बोलते हैं, कोटि भी बोलते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गया है। सेकंड क्वाड्रेंट का चिन्ह नेगेटिव पॉजिटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट का भी कोऑर्डिनेट हम x, y लिखे, इस पॉइंट का लोकेशन हम लोग x, y लिखे हुए हैं, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा लाइक कर रहा है। तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए, यहाँ पर आने के लिए हम लोगों को पहले x अक्ष के ऋणात्मक भाग पे चलना पड़ेगा, फिर हम लोगों को नीचे उतरना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए, पहले तो हम लोग ऋणात्मक भाग में आ रहे हैं, x का वैल्यू नेगेटिव में लिखा जाएगा, x का वैल्यू किसमें लिखा जाएगा, नेगेटिव में लिखाएगा। फिर देखो प्यारे बच्चों, एक्स एक्सिस से हम लोग नीचे आ रहे हैं, नीचे जाने पर दूरी नेगेटिव में लिखाता है, तो ये दूरी भी हमारा नेगेटिव होगा, यानी कि y का भी वैल्यू हमारा किसमें लिखाएगा, ये जो y होगा इसका भी वैल्यू हमारा किसमें होगा, नेगेटिव में होगा। इसलिए देखिए x का भी साइन नेगेटिव में लिखे हैं, y का भी साइन हम किसमें लिखे, नेगेटिव में लिखे। थर्ड क्वाड्रेंट का चिन्ह क्या होता है प्यारे बच्चों, चिन्ह यदि पूछेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव, माइनस माइनस। फर्स्ट क्वाड्रेंट का दोनों प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में x का वैल्यू माइनस में होता है,
y का वैल्यू प्लस में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे चौथा क्वाड्रेंट में जाने के लिए प्यारे बच्चों पहले आपको x अक्ष के धनात्मक भाग पे चलना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमको आना है, यहाँ पर आना है, तो यहाँ से लेकर हम यहाँ तक आ गए, फिर नीचे उतरे। देखो पहले हम x दूरी कवर किए, x दूरी हमारा कहाँ पे है, x अक्ष के धनात्मक भाग पे है, तो ये दूरी तो हमारा पॉजिटिव में लिखा जाएगा, इतना दूर हमारा पॉजिटिव में देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव में लिखा हुआ। फिर नीचे उतरे, नीचे का दूरी हमारा नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस कॉमा माइनस लिखा गया, क्योंकि पहले x का वैल्यू हम लोग लिखते हैं, x का वैल्यू जो भी होगा वो प्लस में लिखेंगे, फिर नीचे का वैल्यू हम लोग किस में लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे। तो यदि आपसे कभी भी आपसे पूछा जाएगा चौथा क्वाड्रेंट का चिन्ह, तो क्या बोलिएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट का चिन्ह जब भी पूछा जाएगा तो प्लस माइनस, पहले प्लस होगा बाद में क्या होगा, माइनस होगा। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? यहाँ देखिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ पॉइंट है हमारा, यहाँ मान लीजिए क्यू कोई पॉइंट है हमारा, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को बताना है ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट में होगा, आप लोग बता सकते हैं। अब कहिएगा सर यहाँ पे हमारा x का भी वैल्यू नेगेटिव में है, y का भी वैल्यू नेगेटिव में है, दोनों नेगेटिव हमारा तीसरा क्वाड्रेंट में होता है, कहाँ पे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। आप डायग्राम में भी देख लीजिए, दोनों नेगेटिव कहाँ पे होता है, तीसरा क्वाड्रेंट में होता है, आप देख के पहचान सकते हैं। अब फिर देखो क्या ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। यदि हम कहेंगे ये पॉइंट बताइए किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, पहला वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरा वैल्यू नेगेटिव है, ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट में होता है ऐसा, पहला वैल्यू पॉजिटिव में, दूसरा वैल्यू नेगेटिव में, चौथा क्वाड्रेंट में होता है। आप डायग्राम में देख लीजिए, यहाँ देखिए पहला वैल्यू पॉजिटिव में, दूसरा वैल्यू नेगेटिव में, किसमें होता है हमारा, चौथा क्वाड्रेंट में होता है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों -6,8 है, पहला वैल्यू नेगेटिव, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव, कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, कहाँ पे होता है प्यारे बच्चों, द्वितीय पाद में होता है। देखो यहाँ पे पहला वैल्यू नेगेटिव में, दूसरा वैल्यू पॉजिटिव में, कहाँ पे होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हम लोगों का। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये हम लोगों का क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? अब फिर देखो यहाँ पे x का भी वैल्यू पॉजिटिव है, y का भी वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हम लोगों का कहाँ पे होता है, दोनों वैल्यू पॉजिटिव हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, अगर मान लीजिए आपको हम पॉइंट दे देंगे, कहेंगे ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, आप इजीली वे में समझा सकते हैं, आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो प्यारे बच्चों ये तो हम लोग समझ गए, चौथा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट रहेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा। अब कहेगा सर जब हमारा पॉइंट एक्सिस पर लाई करेगा, एक्सिस का एक मतलब जब हमारा पॉइंट एक्स अक्ष पे होगा या वाई अक्ष पे होगा, या एक्स अक्ष के ऋणात्मक भाग में होगा, एक्स अक्ष के धनात्मक भाग में होगा, एक्स अक्ष के वाई अक्ष के धनात्मक भाग में होगा, वाई अक्ष के ऋणात्मक भाग में होगा, उस समय हमारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सर ये बता दीजिए। प्यारे बच्चे मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है, कहाँ पे हमारा पॉइंट है, ये आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, एक्स अक्ष के धनात्मक भाग पे ये पॉइंट है हमारा, कहाँ पे है प्यारे बच्चों, ये एक्स अक्ष के हम लोगों का धनात्मक भाग पे। अब देखो धनात्मक भाग पे है, ये पॉइंट हमारा एक्स अक्ष के धनात्मक भाग पे है। जब ये धनात्मक भाग पे है तो एक्स दूरी तो कुछ ना कुछ होगा ना, एक्स दूरी कुछ ना कुछ होगा, यहाँ तक कुछ ना कुछ दूरी होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो इस दूरी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट किए, एक्स से, एक्स अक्ष पर का दूरी को हम लोग एक्स से दिखाते हैं। फिर देखो यहाँ पे y दूरी यहाँ पे हम लोगों का 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु का, एक्स अक्ष पे जितना भी बिंदु होता है, प्रत्येक बिंदु का जब आप कोऑर्डिनेट लिखिएगा पॉइंट के फॉर्म में, उस समय देखिएगा y नियामक हमेशा 0, y नियामक हमेशा क्या होगा, एक्स अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर y नियामक क्या होता है, y का वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब कहिएगा सर क्यों होता है y का वैल्यू 0, जरा इसका कारण समझें। देखो प्यारे बच्चों आप एक्स अक्ष पे हैं, कहाँ पे है, एक्स अक्ष पे है, एक्स अक्ष पे है तो एक्स दूरी तो कुछ ना कुछ है हमारा, बट y डिस्टेंस हमारा 0 होता है। y डिस्टेंस क्या होता है प्यारे, यहाँ देखिए y डिस्टेंस हम 0 लिखे, क्यों लिखे, क्योंकि y एक्सिस की तरफ ना तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं, ऊपर जाते तो कुछ ना कुछ दूरी हम लिखते, नीचे आते तो कुछ ना कुछ दूरी नेगेटिव में लिखते, ऊपर जाते तो कुछ ना कुछ दूरी हम लोग किसमें लिखते, पॉजिटिव में लिखते। देखो एक्स अक्ष पे एग्जैक्ट हम लोग हैं, ना तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे उतर रहे हैं, इसीलिए y का डिस्टेंस हम लोग 0 लिखते हैं, y का वैल्यू क्या लिखते हैं, 0, क्योंकि y दूरी हमारा क्या है, 0 है, एक्स अक्ष पे एग्जैक्ट है ना, y एक्सिस की तरफ ना तो ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे उतर रहे हैं,
इसीलिए y डिस्टेंस हमारा क्या लिखा जाता है, 0 लिखा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए कहिएगा सर तब इस पर अगर कोई बिंदु है तो उसका चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा। प्यारे बच्चों इसका साइन क्या होगा, प्लस कोमा 0 होगा। अब कहिए सर प्लस कोमा 0 क्यों होगा, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चों x दूरी है ना, x दूरी तो आपका पॉजिटिव होगा क्योंकि अभी आप कहाँ पे हैं, धनात्मक भाग पे हैं। x अक्ष का धनात्मक भाग पे आप लोग हैं, तो धनात्मक भाग पे है तो x दूरी तो हमेशा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। x दूरी का जो चिन्ह होगा, x का चिन्ह हमारा पॉजिटिव होगा, बट y का चिन्ह हम लोग 0 लिखे। y का चिन्ह क्या लिखे, 0। y का चिन्ह 0 इसलिए लिखे हैं क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल ना तो आप ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं, क्योंकि y डिस्टेंस आप कवर किए ही नहीं। तो y डिस्टेंस कवर किए ही नहीं तो y डिस्टेंस तो आपका 0 है। और 0 का साइन अगर पूछेगा तो क्या बोलिएगा, साइन उसका 0 ही बोलना है। 0 कहने का मतलब होता है कि ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव, ना तो नेगेटिव ना तो पॉजिटिव। 0 कहने का मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे y का साइन लिखे हैं 0। 0 मतलब नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे x अक्ष के धनात्मक भाग पे जब भी कोई पॉइंट रहेगा उसका साइन अगर हम आपसे पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, प्लस कॉमा 0। ऐसा तब बोलिएगा जब एग्जैक्ट x अक्ष के धनात्मक भाग पे कोई पॉइंट है तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस कॉमा 0। अगर ऋणात्मक भाग पे रहेगा तब क्या लिखिएगा, तब कहिएगा सर x का ऋणात्मक भाग पे है तो x डिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा, बट जो भी डिस्टेंस होगा वो ऋणात्मक भाग पे है तो नेगेटिव में लिखेंगे। x दूरी जो होगा वो नेगेटिव में लिखाएगा, बट y का वैल्यू यहाँ भी 0 होगा क्योंकि ना तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं ना ही नीचे आ रहे हैं। y डिस्टेंस 0 है तो इसका साइन भी क्या लिखेंगे हम लोग, 0 लिखेंगे। 0 कहने का मतलब ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर x अक्ष के ऋणात्मक भाग पे कोई पॉइंट हमारा है तो उसका चिन्ह पूछेगा तो क्या बोलिएगा, माइनस कॉमा 0। क्या बोलना है, माइनस कॉमा 0। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना होगा। अब देखो अगर कोई पॉइंट हमारा y अक्ष पर है और उसमें भी y अक्ष के धनात्मक भाग पे, मान लो यहाँ पे y अक्ष के धनात्मक भाग पे है तो y डिस्टेंस तो हमारा होगा ना। इस समय देखो y अक्ष पे x का वैल्यू हमेशा 0 होता है। x का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। क्यों होता है प्यारे बच्चों, x का वैल्यू हमेशा 0 इसलिए होता है क्योंकि x डिस्टेंस ना तो आप इधर कवर किए ना ही इधर कवर किए। जब हम लोग y अक्ष से इधर जाएंगे तो x का दूरी कुछ ना कुछ हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव में, जब पीछे आएंगे बाएं तरफ आएंगे तो x दूरी कुछ ना कुछ नेगेटिव में हम लोग लिखेंगे। एग्जैक्ट हम लोग y अक्ष पर ही है, ना तो इधर जा रहे हैं ना ही इधर आ रहे हैं, इसलिए x डिस्टेंस हम क्या लिखे, यहाँ पे देखिए 0 लिखे। y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर x का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, क्योंकि हम लोग ना तो इधर जा रहे होते हैं ना ही इधर आ रहे होते हैं। और y का वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो ये y डिस्टेंस तुम्हारा कुछ ना कुछ कवर किया है ना, ये इतना दूरी y दूरी होगा कुछ ना कुछ। और जो भी होगा अगर हम लोग धनात्मक भाग पे है तो उसका दूरी हमारा पॉजिटिव में लिखा जाएगा। किसमें लिखा जाएगा, पॉजिटिव में। इसका साइन अगर पूछेंगे, अगर कोई बिंदु y अक्ष के धनात्मक भाग पे है उसका चिन्ह क्या होगा, साइन क्या होगा, आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा सर 0 कोमा प्लस। क्या बोलिएगा, 0 कोमा प्लस। 0 क्यों लिखे, क्योंकि x दूरी तो 0 है ना, उसका साइन भी हम 0 लिखेंगे। 0 का होने का मतलब ना तो निगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, बट y का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो y अक्ष के धनात्मक भाग पे अगर कोई बिंदु हमारा लाई कर रहा है तो उसका साइन हमारा क्या होगा, 0 कोमा प्लस होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों, 0 कोमा प्लस। 0 कहने का मतलब ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। ये 0 साइन हम किसका लिखे हैं, x नियामक का साइन हम 0 लिखे हैं। प्लस किसका लिखे हैं, y नियामक का साइन लिखे, क्योंकि y नियामक का वैल्यू हमारा पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ दूरी कुछ ना कुछ हमारा होगा। y डिस्टेंस जो भी हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव में लिखेंगे, बट x डिस्टेंस 0 है इसलिए उसका साइन भी हम 0 लिखेंगे। 0 मतलब ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। अगर हमारा ऋणात्मक भाग में मान लो यहाँ पे है, इस कंडीशन में क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको पता है x डिस्टेंस तो 0 होगा, ना तो इधर जा रहे हैं ना इधर आ रहे हैं, उसका साइन भी हम 0 लिखेंगे। 0 का मतलब ना तो नेगेटिव ना ही पॉजिटिव। बट यहाँ पे देखिए y का वैल्यू हमारा नेगेटिव में लिखाएगा। किसमें लिखाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए हम नेगेटिव में लिखे हैं क्योंकि आप x अक्ष से नीचे आ रहे हैं, नीचे उतरने पर दूरी किसमें लिखा जाता है, नेगेटिव में लिखा जाता है। तो आपको पता चल गया है प्यारे बच्चों, जब आपका पॉइंट x अक्ष के धनात्मक भाग पे रहेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस कोमा 0 होगा। जब आपका पॉइंट x अक्ष के ऋणात्मक भाग पे रहेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, माइनस कोमा 0। जब आपका पॉइंट y अक्ष के धनात्मक भाग पे रहेगा चिन्ह क्या होगा, 0 कोमा प्लस होगा। 0 कोमा क्या होगा, प्लस होगा। जब आपका पॉइंट y अक्ष के ऋणात्मक भाग पे रहेगा तो उसका चिन्ह क्या होगा, 0 कोमा माइनस होगा। क्यों होगा, आपको कारण भी समझ में आ रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बच गया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बनता है प्यारे बच्चों जो कि काफी इंपॉर्टेंट भी होता है। आपसे पूछ लिया जाता है x अक्ष का समीकरण क्या होता है या y अक्ष का समीकरण क्या होता है, जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों आप याद रखिएगा, जब भी आपसे x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा y बराबर 0। क्या बोलिएगा, y बराबर, उल्टा याद रखिएगा। जब हम आपसे x अक्ष का समीकरण पूछ रहे हैं, किसका समीकरण पूछ रहे हैं, x अक्ष का, तो आपको बोलना है y बराबर 0, क्योंकि आपको पता है कि x अक्ष पर हमेशा y का वैल्यू 0 होता है। किसका वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू 0 होता है। इसीलिए x अक्ष का समीकरण हमारा क्या होता है, y बराबर 0 होता है। जब हम आपसे पूछेंगे y अक्ष का समीकरण बताइए क्या होता है,
तो y अक्ष का समीकरण होता है x बराबर 0, क्योंकि प्यारे बच्चों y अक्ष पे x का वैल्यू हमेशा 0 होता है। y अक्ष के प्रत्येक बिंदु पर आप लोग को पता है कि x का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए y अक्ष का जब भी आपसे समीकरण पूछा जाएगा तो क्या बोलिएगा, y अक्ष का समीकरण पूछेगा तो x बराबर 0 बोलना है। जब x अक्ष का समीकरण पूछा जाएगा तो y बराबर 0 बोलना है। देखिए हम लिखे हैं इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, y अक्ष का समीकरण, y अक्ष का समीकरण क्या लिखे, x बराबर 0 लिखे। क्या लिखे प्यारे, x बराबर 0। x अक्ष का समीकरण, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y बराबर 0। क्या लिखे प्यारे बच्चों, यहाँ पे y बराबर हम लोग 0 लिखे। या x अक्ष का समीकरण यदि पूछा जाएगा आपसे तो क्या बोलना है, y बराबर 0। कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में आ गया है। हम लोग नेक्स्ट समझेंगे प्यारे बच्चों। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, ये हमारा x को हम लोग किस किस नाम से जानते हैं। x क्या होता है प्यारे, x अक्ष पर का दूरी होता है। या देखिए x किसको हम लोग बोलते हैं, O से लेकर L तक का डिस्टेंस। x अक्ष का दूरी हम लोग, x अक्ष पे जितना भी दूरी कवर करते हैं या x अक्ष के पैरेलल जितना भी दूरी हम लोग कवर करते हैं उसको x बोलते हैं। और x को और किन किन नामों से जानते हैं वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। और प्यारे बच्चों एक चीज देख लो यहाँ पे, या तो y अक्ष का दूरी, y अक्ष पे जब चलेंगे तो वो दूरी, या y अक्ष के पैरेलल जब जाएंगे हम लोग ये दूरी को हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, y से रिप्रेजेंट करते हैं। और y को किन किन नामों से जानते हैं ये भी हम लोग सीखेंगे। तो देखो x को प्यारे बच्चों हम लोग x कोऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं, x निर्देशांक के नाम से भी जानते हैं, x नियामक के भी नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग भुज भी बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है भुज, यहाँ पे सबसे ज्यादा भुज यूज होता है। अब देखो इसको इंग्लिश में अवशिषा बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, अवशिषा बोलते हैं। अब देखो y को, y दूरी को y कोऑर्डिनेट के भी नाम से जानते हैं हम लोग, y नियामक के भी नाम से जानते हैं, y निर्देशांक के भी नाम से जानते हैं, और इसको कोटि भी हम लोग बोलते हैं। इंग्लिश में ऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, ऑर्डिनेट बोलते हैं। जैसे प्यारे बच्चों कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको छोटा सा चीज पूछ लिया जाता है। कभी कभी मान लीजिए क्यू पॉइंट आपको दे देगा -4,7, इसमें आपसे पूछ लेगा भुज क्या है, भुज बराबर बताइए। कोटि पूछ लेगा इसमें, कोटि जरा बताइए। तो प्यारे बच्चों आपको पता है भुज किसको बोलते हैं, x का वैल्यू को भुज बोलते हैं। पहला वैल्यू हमारा x का होता है, सेकेंड वैल्यू हमारा y का होता है। ये हमारा x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो भुज यहाँ पे क्या होगा, -4 हो जाएगा, कोटि क्या होगा, 7 हो जाएगा। तो आपसे भुज और कोटि भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, ये 1 नंबर में पूछता है, तो आपको ये इस बात का भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग अचर बहुपद का ग्राफ खींचेंगे। किसका ग्राफ खींचेंगे, अचर बहुपद का। जैसे मान लीजिए कभी प्यारे बच्चों आपको f(x) बराबर मान लीजिए 5 दे देगा, ठीक है, इसका ग्राफ खींचिए। अचर बहुपद है हमारा। कभी कभी मान लीजिए कह देगा f(x) बराबर -4 का ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ आप इजिली वे में खींच सकते हैं। अभी हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे। प्यारे बच्चों ग्राफ खींचने के लिए हम लोग fx को y मान लेंगे, fx को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो y बराबर 5 का ग्राफ खींचना है हम लोगों को, यहाँ पे y बराबर -4 का ग्राफ खींचना है। fx को हम लोग क्या मान लेंगे प्यारे बच्चों, y मान लेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, fx को हम लोग क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, जब भी y बराबर कोई कांस्टेंट दिया जाएगा, y बराबर जब भी कोई अचर आपको दिया जाएगा, y बराबर जब भी कोई कांस्टेंट दिया जाएगा आपको, उसका ग्राफ जो हम लोग खींचेंगे वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। कैसे खिंचाएगा प्यारे बच्चों, x अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। अगर y बराबर आपको कोई कांस्टेंट दिया गया है, कांस्टेंट में वो रियल नंबर हमेशा देगा आपको प्यारे बच्चों। क्या देगा, रियल नंबर देगा, वास्तविक संख्या आपको दिया जाएगा। वो नेगेटिव में भी दिया जा सकता है, पॉजिटिव में भी दिया जा सकता है, वो परिमेय भी दिया जा सकता है और परिमेय भी दिया जा सकता है, दशमलव वाला संख्या भी दिया जा सकता है, फ्रैक्शनल नंबर भी दिया जा सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग इजिली वे में ग्राफ खींच सकते हैं। तो जब भी y बराबर, यहाँ याद रखना है आपको, y बराबर कोई कांस्टेंट दिया जाएगा और वो कांस्टेंट यदि पॉजिटिव में है, आपको पता है कि y बराबर यदि कांस्टेंट दिया जाता है उसका ग्राफ किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। किसके पैरेलल खिंचाएगा, x अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। या तो ऊपर ग्राफ खिंचाएगा या नीचे खिंचाएगा। वो कहेगा सर ऊपर कब खिंचाएगा, जब y का वैल्यू पॉजिटिव में दिया जाएगा तो ग्राफ आपका x अक्ष से ऊपर खिंचाएगा। जब y का वैल्यू नेगेटिव में दिया जाएगा तो ग्राफ आपका x अक्ष से नीचे खिंचाएगा। बट वो ग्राफ कैसा होगा, x एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा, x अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। जैसे यहाँ प्यारे बच्चों अभी हम लोग जनरल रूप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग एग्जांपल लेकर के भी दिखाएंगे आपको। जैसे यहाँ पे प्यारे बच्चों y बराबर k यूनिट मान लीजिए, कितना यूनिट, बट यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं k का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा है, क्योंकि k हमारा क्या है, चर राशि है। चर के बारे में हम लोग नहीं बता सकते वो ऋणात्मक है या धनात्मक है, इसलिए अभी हम थोड़ा देर के लिए मान लिए हैं कि k का वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। k का वैल्यू किसमें है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव में है। k पॉजिटिव है तो इसमें यदि हम लोग नेगेटिव लगा देंगे तो अब हमारा ये माइनस में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा।
यहाँ देखिए y बराबर k का ग्राफ खींचना है। किसका ग्राफ खींचना है? y बराबर k का। आपको पता है y बराबर k का ग्राफ खींचना है, तो ये ग्राफ हमारा y एक्स एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। कैसा खिंचाएगा? एक्स अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। तो प्यारे बच्चों y बराबर k, जैसे मान लीजिए y बराबर 5, यहाँ पे k का मान लो 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे, y एक्सिस पे 5 यूनिट माप लेंगे। जितना भी डिस्टेंस आपको दिया जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया जाएगा, उतना यूनिट y एक्सिस पे आप लोग माप लीजिएगा। जहां पे वो पॉइंट पड़ेगा एग्जैक्ट, वहां से आपको एक लाइन गुजारना है, एक लाइन खींचना है, जो कि किसके पैरेलल खींचना है? एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचना है। जैसे यहाँ पे y बराबर आज हमको k का ग्राफ खींचना था, तो यहाँ से ओरिजिन से हम लोग k यूनिट मेजर कर लिए। कितना यूनिट मेजर कर लिए? k यूनिट माप लिए। जहां पे ये पड़ा, यहाँ पे हमारा पड़ा है आज k यूनिट, आज k यूनिट यहाँ पे जाके पड़ा, तो जिस बिंदु पे पड़ेगा वहां से एक लाइन आपको गुजारना है, एक लाइन खींचना है, जो कि किसके पैरेलल होना चाहिए? किसके समानांतर होना चाहिए? एक्स अक्ष के समानांतर होना चाहिए। तो यही जो हमारा लाइन है, ये ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y बराबर k का ग्राफ। मान लीजिए k का मान 7 दे देता, तो यहाँ पे 7 यूनिट पे जाके हम लोग एक लाइन ऐसे खींचते एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो y बराबर 7 का ग्राफ हो जाता। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नीचे देखिए y बराबर माइनस k का ग्राफ कितना है। यहाँ पे माइनस के इसलिए लगाए हैं प्यारे, क्योंकि हम k अभी मान लीजिए 0 से हमारा बड़ा है, 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस k हमारा ऋणात्मक में होगा। किसमें होगा? ऋणात्मक में होगा। तो यहाँ पे देखिए y बराबर माइनस के है, तो माइनस में y का वैल्यू माइनस के है, y एक्सिस पे हम लोग माइनस के यूनिट माप लेंगे। जहां पे पॉइंट हमारा पड़ेगा, वहां से हम लोग एक लाइन गुजारेंगे, जो किसके पैरेलल खींचेंगे? हम लोग एक्स अक्ष के पैरेलल खींचेंगे। आपको याद रहना चाहिए, जब भी y बराबर कांस्टेंट दिया जाएगा, उसका ग्राफ किसके पैरेलल खिंचाएगा? एक्स अक्ष के पैरेलल। अब यहाँ देखिए हम लिखे भी, इक्वेशन टू अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन का जो इक्वेशन होगा, जो कैसा होगा प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। y बराबर कांस्टेंट होता है उसका समीकरण, उसका समीकरण क्या होता है? y बराबर कांस्टेंट। y बराबर जब भी कोई कांस्टेंट दिया जाएगा, तो उसका समीकरण हमेशा किसके पैरेलल होगा? एक्स अक्ष के पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा प्यारे बच्चों? एक्स एक्सिस। इक्वेशन टू अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल? एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है, उसका समीकरण क्या होता है? y बराबर कांस्टेंट। या y बराबर कांस्टेंट दिया जाएगा आपको, उसका ग्राफ किसके पैरेलल आप खींचिएगा? एक्स अक्ष के पैरेलल खींचिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? नहीं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ देखिए ग्राफ भी आपको खींच के बता रहे हैं। जैसे यहाँ देखिए y बराबर 5 का ग्राफ खींचना है, y बराबर -3 का ग्राफ खींचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो y बराबर 5 का ग्राफ खींचना है, तो पहले y अक्ष पे 5 यूनिट हम लोग माप लेंगे। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, y अक्ष पे हम लोग कितना यूनिट माप लेंगे? 5 यूनिट माप लेंगे। देखिए यहाँ पे ये हमारा 1 यूनिट हो गया, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट माप लिए हम लोग। ये जो हमारा, ये हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5। यहाँ पे हमारा 5वां यूनिट पड़ा है प्यारे बच्चों। तो जहां पे हमारा 5वां यूनिट पड़ा है, और आपको पता है जब भी y बराबर कोई कांस्टेंट दिया जाता है, उसका ग्राफ किसके पैरेलल खिंचाएगा? एक्स एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। यहाँ देखिए, तो जहां पे हमारा 5वां यूनिट पड़ा है, वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। जो लाइन किसके पैरेलल खींचना पड़ेगा? हम लोगों को एक्स अक्ष के पैरेलल खींचना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, ये जो लाइन हम खींचे हैं, ये हमारा ग्राफ है। किसका ग्राफ है प्यारे बच्चों? ये जो ग्राफ है, ये किस समीकरण का ग्राफ है? समीकरण y बराबर 5 का ग्राफ है। y बराबर किसका ग्राफ है? 5 का ग्राफ है। अब कहिएगा सर कैसे आप समझ गए ये y बराबर 5 का ग्राफ है? तो आपको तो हम कंसेप्ट भी सिखाए प्यारे बच्चों। और एक चीज समझिए, आप जब भी एक्स एक्सिस पे तो अनंत बिंदु है, किसी भी बिंदु एक्स एक्सिस पर का किसी भी बिंदु से यदि आप 5 यूनिट मेजर कीजिएगा, कितना यूनिट मापिएगा? 5 यूनिट मापिएगा। वो 5 यूनिट जो मापिएगा हमेशा इसी लाइन पे पड़ेगा। कहां पे पड़ेगा? इसी लाइन पे। आप माप के देख लीजिए, यहाँ पे 5 यूनिट मापिए, यहाँ पे यही माप लेते हैं हम लोग 5 यूनिट। देखिए तो क्या मापेंगे प्यारे बच्चों? 5 यूनिट मापेंगे। यहाँ देखिए 5 यूनिट, यहाँ पे देखिए, देखिए हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट। देखिए इसी लाइन पे पड़ रहा है हमारा, इसी लाइन पे हमारा 5वां यूनिट पड़ रहा है। कहां पे पड़ रहा है प्यारे बच्चों? इसी लाइन। अब इधर भी आप माप लीजिए। देखिए यहाँ पे 1 यूनिट, 2 यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट। देखिए इसी लाइन पे पड़ रहा है। इधर भी यदि कहीं भी आप मापिएगा, यहाँ से 5 यूनिट, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5वां यूनिट हमेशा इसी लाइन पे पड़ेगा। ये जो y बराबर 5 है, ये y बराबर 5 यूनिट का ये ग्राफ है। जब भी हम लोग एक्स अक्ष के किसी भी बिंदु पर से 5 यूनिट मापेंगे, तो हमेशा इसी लाइन पर पड़ेगा।
इसीलिए ये जो यहाँ पे अगर प्रत्येक बिंदु से हम लोग 5 यूनिट मापते जाएंगे, यहाँ बिंदुओं का समूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? बिंदुओं का समूह। और उसी को हम लोग टोटल को अगर मिला देते हैं तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है। वो ग्राफ किसका कहलाता है? y बराबर 5 का ग्राफ कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए हम लोग किसका ग्राफ खींचेंगे? y बराबर -3 का ग्राफ खींचेंगे। तो हम लोग -3 यूनिट माप लेते हैं नीचे की तरफ। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ देखो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट माप लिए हम लोग प्यारे बच्चों। ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, ये -3 होगा। अब यहाँ जहां पे -3 पड़ा है, क्योंकि y बराबर कितना दिया गया? -3, तो y एक्सिस पे -3 यूनिट माप लेंगे। वहां से हम लोग एक लाइन गुजारेंगे। क्या गुजारेंगे प्यारे बच्चों? यहाँ से हम लोग एक लाइन गुजारेंगे। ये जो लाइन है, ये जो समीकरण है प्यारे बच्चों, ये जो हमारा लाइन है, ये ग्राफ है हमारा। किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है y बराबर -3 का। किसका ग्राफ है प्यारे बच्चों? ये y बराबर -3 का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? y बराबर -3 का ग्राफ है। तो आप लोग ग्राफ भी खींच लीजिएगा। जब भी y बराबर कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसका ग्राफ कैसे खिंचाएगा? उसका ग्राफ हमेशा x एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा या x अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या सीखेंगे। अब देखिए इससे पहले हम लोग क्या सीखे हैं? जब हम लोगों को y बराबर कांस्टेंट दिया जाता है, कोई रियल नंबर दिया जाता है, उसका ग्राफ x अक्ष के पैरेलल खिंचाता है। यहाँ पे उल्टा याद रखना है। जब y बराबर कांस्टेंट दिया जाएगा तो ग्राफ किसके पैरेलल खिंचाएगा? x अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। जब आपको x बराबर कोई कांस्टेंट दिया जाएगा, किसके बराबर? x बराबर कोई कांस्टेंट दिया जाएगा, उसका ग्राफ y अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। यहाँ भी आपको उल्टा कंसेप्ट याद रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए इक्वेशन टू अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। अगर कोई लाइन किसके पैरेलल है रे बाबू? y एक्सिस के पैरेलल। जैसे यहाँ देखिए ये लाइन जो है हमारा, ये लाइन, ये y एक्सिस के क्या है? पैरेलल है, y एक्सिस के समानांतर है। इसका समीकरण हमारा क्या होगा? x बराबर कांस्टेंट होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? x बराबर कांस्टेंट। तो x बराबर जब भी कोई कांस्टेंट दिया जाता है तो इसका यदि हम कहेंगे ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ किसके पैरेलल खिंचाएगा? y अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। यदि k का मान पॉजिटिव रहेगा तो y अक्ष से दाईं ओर लाइन खिंचाएगा। अगर k का मान नेगेटिव रहेगा तो y अक्ष से बाईं ओर लाइन खिंचाएगा आपका। बट कैसा लाइन खिंचाएगा? y अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। किसके पैरेलल खिंचाएगा? y एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। तो यहाँ पे आपको तो समझ में आ रहा होगा। अब देखो x बराबर यहाँ k यूनिट दिया गया है, तो अब x बराबर k यूनिट दिया हुआ, x अक्ष पे हम लोग दूरी मापेंगे। तो x अक्ष पे ये ओरिजिन है, ओरिजिन से हम लोग x दूरी k यूनिट माप लेंगे, k दूरी। यहाँ देखिए ओरिजिन से k डिस्टेंस हम माप लिए हैं, यहाँ पे पड़ा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे। आपको पता है जब भी x बराबर कांस्टेंट दिया जाता है तो y एक्सिस के पैरेलल लाइन खिंचाएगा। तो जहाँ पे हमारा k यूनिट पड़ा है वहां से हम लोग लाइन खींचेंगे जो कि किसके पैरेलल होगा? y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो यही ग्राफ हमारा क्या है? ये इक्वेशन x बराबर k का ग्राफ है। ये जो लाइन हमारा ग्राफ है, किसका ग्राफ है? x बराबर k का ग्राफ है। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ भी हम k के बारे में कहा दिए कि हमारा धनात्मक है, 0 से बड़ा है। तो हम लोग खींचेंगे x बराबर -k का ग्राफ। तो ओरिजिन से -k यूनिट माप लेंगे। x एक्सिस पे जहां पे पड़ेगा, जिस बिंदु पे पड़ेगा वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। किसके पैरेलल लाइन खींचेंगे? y एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ बना है, ये ग्राफ अगर नाम रखना चाहें तो ए बी हम नाम रख देते। ये जो ए बी हमारा ग्राफ है, ये भी ग्राफ किसका ग्राफ है? समीकरण x बराबर -k का ग्राफ है। ये तो अभी हम लोग जनरल रूप देख रहे थे, हम लोग इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। इक्वेशन टू अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो y एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइन होगा तो उसका समीकरण क्या होगा? हमेशा x बराबर k होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? क्या मान लीजिए कभी कभी आपको ग्राफे दे दिया जाएगा, कहेगा कि x बराबर k होगा या y बराबर k होगा, तो आप बता सकते हैं। जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन खिंचाएगा तो x बराबर k होगा। जब x एक्सिस के पैरेलल लाइन खिंचाएगा तो y बराबर k होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। अब एक एग्जांपल भी इस पे हम लोग कर लेते हैं। देखिए x बराबर 4 और x बराबर -2 का ग्राफ खींचना है। x बराबर 4 और x बराबर -2 का ग्राफ खींचना है। तो प्यारे बच्चों x बराबर 4 यूनिट हम लोग पहले माप लेंगे। x बराबर कितने यूनिट माप लेंगे हम लोग? 4 यूनिट। यहाँ पे मापते हैं हम लोग। देखिए प्यारे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 4 यूनिट मापना है हम लोगों को। x बराबर 4 यूनिट। जहां पे हमारा यूनिट पड़ा है चौथा यूनिट। अब कहिएगा सर ये जो चौथा यूनिट तो माप लीजिए, x बराबर 4 था तो x एक्सिस पे 4 यूनिट मेजर कर लिए।
पर इसका ग्राफ किसके पैरेलल खींचेंगे, एक्स के पैरेलल खींचेंगे कि वाई के पैरेलल? आपको पता है एक्स बराबर दिया जाएगा तो वाई एक्सिस के पैरेलल खींचना है। किसके पैरेलल खींचना है? वाई एक्सिस के पैरेलल खींचना है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ग्राफ है ये किसका ग्राफ खिंचाया है? ये ग्राफ खिंचाया है एक्स बराबर 4 का। किसका ग्राफ खिंचाया है? इक्वेशन एक्स बराबर ये 4 का ग्राफ खींचिए। आपको पता है एक्स बराबर कांस्टेंट दिया जाता है तो ग्राफ हमारा वाई अक्ष के पैरेलल खिंचाता है। ये देखो एक्स बराबर -2 का ग्राफ खींचना है, इसका वैल्यू भी रख देते हैं, ये 1 2 3 4। ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स बराबर -2 का ग्राफ खींचना है। हम लोग 2 यूनिट यहाँ पे भी माप लेते हैं, 1 2। ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों? -2 होगा, ये -1 होगा। एक्स बराबर -2 पे यहाँ पे -2 हमारा पड़ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या, ठीक है वहां मच्छर बैठा हूँ। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे किसका ग्राफ हम लोगों को खींचना है? एक्स बराबर -2 का ग्राफ खींचना है। तो हम लोग और आज हम लोगों को एक्स बराबर दिया गया है तो ग्राफ तो वाई एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा। किसके पैरेलल खिंचाएगा प्यारे बच्चों? वाई एक्सिस के पैरेलल खिंचाएगा, वाई अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। ये जो ग्राफ खींचे हैं किसका ग्राफ खींचे हैं? एक्स बराबर -2 का ग्राफ खींचे। किसका ग्राफ खींचे हैं प्यारे बच्चों? इक्वेशन एक्स बराबर -2 का ग्राफ खींचे। तो आप याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी आपको एक्स बराबर कांस्टेंट दिया जाएगा तो उसका ग्राफ किसके पैरेलल खिंचाएगा? वाई अक्ष के पैरेलल खिंचाएगा। अगर वैल्यू पॉजिटिव में है तो आपका ग्राफ किधर आ जाएगा? दाईं ओर आ जाएगा, ये वाई अक्ष से के दाईं ओर आ जाएगा। अगर वैल्यू आपका नेगेटिव में दिया गया है तो वाई अक्ष से बाईं ओर आ जाएगा, लेफ्ट साइड आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ग्राफ में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, आप ग्राफ इजीली भी खींच सकते हैं। यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ, ये क्या है? यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, ग्राफ अचर बहुपद का ग्राफ खींचने में आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। अभी हम लोग अचर बहुपद का ग्राफ खींच रहे थे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या सीखेंगे। हम लोग y बराबर x का ग्राफ खींचेंगे। किसका ग्राफ खींचेंगे प्यारे बच्चों? y बराबर x का ग्राफ। y यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको याद रखना है, ये y हमारा क्या है? fx। y हम लोग किसको बोलते हैं? fx को बोलते हैं। किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? y fx को बोलते हैं। तो y बराबर x का ग्राफ खींचना है, या यदि आपसे हम कहें ऐसा ग्राफ आपको खींचना है जो ग्राफ क्या होना चाहिए? x अक्ष और y अक्ष से बराबर झुका हुआ रहना, यानी कि x अक्ष के साथ जितना एंगल बनाएगा y अक्ष के साथ भी उतना ही एंगल बनाना चाहिए। तो उसका ग्राफ कैसे खींचेंगे प्यारे बच्चों? आपको याद रखना है, तो जब भी आपको कहा जाएगा कि आपको ऐसा ग्राफ खींचना है या y बराबर x का जब भी ग्राफ आपको कहा जाएगा खींचने के लिए, वो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट से गुजरेगा। किधर से पास होगा? पहला क्वाड्रेंट और तीसरा क्वाड्रेंट से वो गुजरेगा। और वो जब भी कहा जाएगा कि वो बराबर एंगल भी बना रहा है, इसका मतलब ये एंगल भी 45 डिग्री होना चाहिए और ये एंगल भी कितना डिग्री होना चाहिए प्यारे बच्चों? 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए क्या कहा गया है, ग्राफ ऑफ ए लाइन, एक लाइन का ग्राफ विच इज इक्वली इंक्लाइंड। इक्वली मतलब बराबर, इंक्लाइंड मतलब होता है झुका हुआ, विद एक्सेस, एक्सिस का प्लूरल फॉर्म एक्स, जैसे हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। यहाँ पे एक्सेस हम लिखते हैं तो इसका मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों का बात कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है ग्राफ ऑफ ए लाइन व्हिच इज, जो क्या है? इक्वली मतलब बराबर झुका हुआ है, इंक्लाइंड विद एक्सेस, ऐसा लाइन का आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, खींचना है जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष के साथ बराबर झुका हुआ है। ठीक है फिर, या इसी को आप डायरेक्ट समझिए, ग्राफ ऑफ वाई बराबर एक्स, वाई बराबर एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वाई बराबर एक्स का ग्राफ हमारा यही है, ये हमारा वाई बराबर एक्स का ग्राफ है। अब कहिएगा सर ये जरा खींच के बताइए कैसे होगा, ये कैसे समझेंगे कि हम आप ग्राफ खींच दिए बीचों बीच, ठीक बीचों बीच खींच दिए, समझेंगे कैसे? आपको हम समझाते भी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ग्राफ खींचने के लिए प्यारे बच्चों कुछ हम लोगों को पॉइंट लेना पड़ता है, आपको हम समझा भी देते हैं। एक्स वाई, एक्स का वैल्यू रखेंगे तो उसके अनुसार हम लोगों का वाई का भी वैल्यू आ जाएगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे इसी में हम लोग एक्स का मान रखते जाएंगे, इसी समीकरण में एक्स का मान रखते जाएंगे तो वाई का भी मान हमको मिलता चला जाएगा। एक्स का मान पहले हम लोग 0 रखते हैं, एक्स का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे वाई का मान, वाई 0 के बराबर हो जाएगा। एक्स का मान 1 रखेंगे, वाई भी 1, एक्स का मान 2 रखेंगे
तो y का भी मान 2 आ जाएगा। x का मान इसमें 3 रख देंगे तो y का भी मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। x का मान -1 रखेंगे, y का भी मान -1 आएगा। -2 रखेंगे तो -2 भी आ जाएगा। -3 रखेंगे तो -3 आएगा। कोई दिक्कत? अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम कुछ मिटा लेते हैं पहले। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग कुछ पॉइंट भी ले लेते हैं। 3 तक गए हम लोग, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा। ये 1 2 3। ऊपर भी हम लोग कुछ वैल्यू ले लेते हैं। ये हमारा 1 1 2 3। नीचे भी हम लोग ले लेते हैं 1 2 ये हमारा क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 2 3, -1 -2 -3। यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 2 3। एक एक यूनिट का गैप लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट, कुछ पॉइंट बन रहा है। अब x और y को जब हम लोग छोटी ब्रैकेट में रखते हैं, देखिए पॉइंट्स हमारा क्या क्या बनेगा। पॉइंट्स हमारा बनेगा, पहला पॉइंट होगा 0,0। तो ये देखिए, ये x को रखने से y का जो वैल्यू आ रहा है, इससे हमारा एक पॉइंट, ये पॉइंट का एक लोकेशन को बताएगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट का लोकेशन क्या हो जाएगा, 1,1। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 2,2। क्या होगा प्यारे बच्चों, 2,2। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा, 3,3। फिर बनेगा -1, फिर क्या बनेगा, -2, -2। फिर क्या बनेगा, -3, -3। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग यहाँ प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने के लिए भी आपको आना चाहिए प्यारे बच्चों। तो कहेगा सर प्लॉट कैसे कीजिएगा। तो कहेगा सर प्लॉट कैसे कीजिएगा, जैसे ध्यान रखो 0 0 0 0 किसका निर्देशांक होता है प्यारे बच्चों, 0 0 हमारा मूल बिंदु का होता है। यहाँ ये पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा, इसी का नाम है 0 0, इसी का लोकेशन है। अब फिर देखो प्यारे बच्चों क्या है, 1,1 है। पहले हम लोग x का वैल्यू देखिए वहाँ 1 है, फिर y का वैल्यू 1 है। तो x अक्ष पे पहले 1 यूनिट जाएंगे, फिर y अक्ष के पैरेलल 1 यूनिट हमको ऊपर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा वैल्यू। यदि यहाँ से आप ऐसे मिलाइएगा, ऐसे मिलाइएगा, कटान बिंदु हमारा यहीं पे आएगा। फिर देखो 2,2, x का वैल्यू 2 यूनिट है, 2 यूनिट है यहाँ पे है प्यारे बच्चों। फिर y का वैल्यू देखिए यहाँ 2 यूनिट है, तो 2 यूनिट हमको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाएगा। 2 यूनिट के सिकाने यहाँ तक आएगा, ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। फिर देखिए x का वैल्यू 3 है, y का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 यूनिट यहाँ पे आएगा, फिर y का भी वैल्यू 3 यूनिट यहाँ पे आ जाएगा। ये एक पॉइंट का हमारा कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखिए x का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है। x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, y का वैल्यू -1 है, तो नीचे उतरना पड़ेगा, यहाँ पे आएगा हमारा वैल्यू। x का वैल्यू -2 है, y का भी वैल्यू -2 है। x का वैल्यू -2 है यहाँ पे, y का वैल्यू -2 जाएंगे तो नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ पे। y का वैल्यू प्यारे बच्चों ऊंचाई को बताएगा, ऊंचाई या तो ऊपर होगा या नीचे की तरफ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू x अक्ष का मान होता है। y का वैल्यू क्या है, उसके अनुसार हाइट होता है, कितना हाइट आप ऊपर जा रहे हैं, कितना हाइट नीचे उतर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखिए x का वैल्यू -3 है, y का वैल्यू -3 हाइट है हम लोगों का। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -3 यूनिट में नीचे उतरना पड़ेगा ये बिंदु। प्यारे बच्चों, ये जो बिंदु हम लोग कुछ रखे हैं, ये सभी बिंदु को यदि हम लोग मिला देते हैं, सभी बिंदु को क्या करते हैं हम लोग, मिला देते हैं। जब सभी बिंदु को हम लोग मिला देंगे, देखिए एक लाइन बनेगा। ये क्या बन जाएगा, एक लाइन बनेगा। और ये लाइन देखिए x अक्ष से भी उतना ही झुका हुआ है जितना y अक्ष से झुका हुआ है, क्योंकि प्यारे बच्चों आपको पता है ये दूरी और ये दूरी बराबर है। फिर देखिए ये दूरी और ये दूरी, देखो ये दूरी और ये दूरी क्या है, बराबर है प्यारे बच्चों।
ये तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगा कि नहीं होगा? तो तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे है। तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है दोनों, क्योंकि एक्स और वाई दोनों का वैल्यू बराबर है। तो ये दूरी और ये दूरी भी बराबर होगा कि नहीं होगा? बराबर होगा। सेम सिचुएशन इधर भी आएगा, ये दोनों दूरी बराबर होगा, ये दूरी बराबर होगा, ये दूरी क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। जितना x का वैल्यू है उतना ही y यूनिट नीचे उतरे, जितना x यूनिट हम लोग बढ़े उतना ही y यूनिट नीचे उतरे, जितना x यूनिट आए हैं उतना ही y यूनिट हम लोग नीचे उतरे। यार देखिए प्यारे बच्चों, ये जो ग्राफ गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट प्रथम पाद और तृतीय पाद के ठीक बीचों बीच गया है, और यही एक ऐसा लाइन है जो कि हमारा y बराबर x का ग्राफ है। y बराबर x का क्या है? ग्राफ है। इसको आप लोग अपने से भी खींच सकते हैं, और प्रत्येक पॉइंट का आप कोऑर्डिनेट भी लिख दीजिएगा। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या था? 1,1 था, ठीक है, 1,1, ठीक है प्यारे बच्चों। ये हमारा क्या था? 2,2 था। ये हमारा क्या था? 3,3 था। यही किसका, इसका पॉइंट क्या था प्यारे बच्चों? -1,-1 था, -2, -2 था, -3, -3 था, ठीक है प्यारे बच्चों। आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हैं, अपने से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, ग्राफ हम लोगों को किसका खींचना है? ग्राफ ऑफ y बराबर -x का खींचना है। ये भी आप इजीली आसानी से आप खींच सकते हैं। इसको हम शॉर्टकट भी थोड़ा बताने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्यारे बच्चों देखिए, ओके सर इसका भी ग्राफ खींच ही दीजिए। यहाँ देखिए x का मान हम लोग रखते जा रहे हैं, x का मान यहाँ हम लोग 0 रखेंगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 में माइनस मल्टीप्लाई होकर 0 रह जाएगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का भी मान हमारा 0 हो जाएगा। 0 हमारा ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। x का मान यदि 1 रखेंगे, y का मान -1 हो जाएगा, क्योंकि x का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा तो -1 हो जाएगा, y का मान -1 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो y का मान -2 हो जाएगा। x का मान 3 रखेंगे तो y का मान -3 हो जाएगा। x का मान -1 रखेंगे, देखो प्यारे, x का मान जब -1 रखेंगे तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा y का मान। x का मान -2 रखेंगे तो y का मान +2 हो जाएगा। x का मान -3 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। कोई आपत्ति? इसी पॉइंट को आप प्लॉट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ पे पॉइंट क्या क्या हमारा बन जाएगा, यहाँ से हमारा पॉइंट क्या क्या बन जाएगा? पॉइंट हमारा बनेगा, पहला पॉइंट हमारा 0 0 होगा जो कि ओरिजिन को दर्शाता है। दूसरा 1, -1 होगा। तीसरा 2, -2 होगा। चौथा हमारा क्या हो जाएगा? 3, -3 होगा। पांचवा हमारा क्या बन जाएगा? -1, 1 बनेगा। छठा हमारा क्या होगा? -2, 2 होगा। सातवां पॉइंट हमारा क्या है? -3, -3। -3, क्या है प्यारे बच्चों? 3। अब इसको हम लोग प्लॉट करेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग कुछ वैल्यू रख लेते हैं। मैक्सिमम हम लोग 3 तक गए हैं, 1 2 3। इधर भी हम लोग 3 यूनिट मेजर कर लेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये हमारा -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, 1 2 3। ये धनात्मक भाग है, ऊपर जाने पर धनात्मक में लिखते हैं 1 2 3। इधर नेगेटिव में लिखेंगे -1 -2 -3। अब देखिए प्यारे, इसको प्लॉट कीजिए। 0 0 कौन होता है? ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है हमारा 0 0, इसका वैल्यू हमारा 0 0 होता है। फिर देखिए क्या है, 1 और -1 है। क्या है प्यारे बच्चों? 1 और -1 है। x का वैल्यू प्लस में 1 है, तो x अक्ष के धनात्मक भाग पे चलेंगे। x का वैल्यू +1 तो इधर ना होगा, यहाँ पे आएंगे प्लस में। फिर देखिए y का वैल्यू -1 है, y का वैल्यू -1 है तो नीचे आना पड़ेगा। y का वैल्यू नेगेटिव में -1 है तो नीचे उतरेंगे, तो -1 की सिकानी तक यहाँ पे आएगा। कहाँ पे आएगा प्यारे बच्चों? x का वैल्यू प्लस में 1 है तो हम लोग इधर आएंगे प्लस में। फिर y का वैल्यू माइनस में 1 है तो नीचे उतारना पड़ेगा, यहाँ पे आएंगे। फिर देखो प्यारे बच्चों, 2, -2 है, तो 2, -2 तो हम लोग -2 के बराबर यहाँ पे नीचे उतरेंगे। फिर क्या है? 3, -3 है, ये हमारा 3 होगा, ठीक है। फिर ये हमारा 3 है, 3 और -3 यूनिट नीचे उतरेंगे तो यहाँ पे आना पड़ेगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, x का वैल्यू क्या है? -1 रखे, y का वैल्यू प्लस में 1 आया। x का वैल्यू -1 लेंगे तो y का वैल्यू प्लस में 1 आया, यहाँ आएगा। फिर देखिए प्यारे बच्चों, x का वैल्यू -2 लिए है, y का वैल्यू प्लस में 2 आया है। x का वैल्यू -2 लिए तो y का वैल्यू प्लस में 2 है, यहाँ पे आएगा। x का वैल्यू -3 लिए है, y का वैल्यू प्लस में 3 आया।
एक्स का वैल्यू कितना लिया -3, वाई का वैल्यू +3 आया। इसके सिखाने तक 3 यूनिट तक ऊपर बढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। अब देखिए प्यारे बच्चों, इस सभी पॉइंट को यदि हम लोग मिला देंगे, ये ओरिजिन का कोऑर्डिनेट था, सभी पॉइंट को यदि हम लोग मिला देंगे, ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा बड़ा गोला बना देते हैं। अगर सभी पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, इससे हमारा एक ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा प्यारे बच्चों? हमारा एक ग्राफ बनेगा। ये किसका ग्राफ होगा प्यारे बच्चों? ये ग्राफ है हमारा y बराबर -x समीकरण का ग्राफ। किसका ग्राफ है प्यारे बच्चों? y बराबर -x समीकरण का ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट और चौथा क्वाड्रेंट के ठीक बीचों बीच गुजरता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका भी ग्राफ आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इजीली वे में। अब नेक्स्ट देखिए हम लोग प्यारे बच्चों क्या सीखेंगे। नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे अब बहुपद का ग्राफ। बहुपद का ग्राफ में अचर बहुपद का ग्राफ हम लोग सीख ही गए हैं, और यहाँ पे हम लोग आज सीखेंगे रेखिक बहुपद का ग्राफ। बहुत ही इजी है, आप आसानी से आप खींच भी सकते हैं। अगर आपको नहीं भी बताएंगे खींचने के लिए तो आप लोग समझ गए हैं। तो प्यारे बच्चों जैसे देखिए, रेखिक बहुपद का तो जनरल रूप आप लोगों को पता है, ये होता है ax प्लस बी, जहाँ पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो जाएगा तो ये हमारा ये जो चर वाला है ये खत्म हो जाएगा हमारा, ये हमारा खत्म हो जाएगा, केवल b बचेगा। b तो हमारा अचर नंबर होता है, ये हमारा तब अचर बहुपद हो जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है रेखिक बहुपद में यहाँ पे x का जो कोफिशियंट है ये 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हम लिखे भी x का वैल्यू हमारा a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a और b हमारा रियल नंबर होना चाहिए। a और b का मान हमारा वास्तविक संख्या होना चाहिए प्यारे बच्चों। और आपको पता है कि px को हम लोग क्या मान लेते हैं y, तो px को देखिए y मान लिए हैं, y मतलब y मान लिए x प्लस बी। इसका हम लोगों को ग्राफ खींचना है, तो इसका ग्राफ हम लोग अगले पेज में खींचेंगे। बट यहाँ पे प्यारे बच्चों पहले आपको हम यही समझा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ax प्लस बी का हमको ग्राफ खींचना है। तो ax प्लस बी के लिए ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, इसको हम लोग y बराबर मान लेते हैं। इसके बराबर मान लेते हैं y बराबर हम लोग मान लिए हमारा रेखिक बहुपद है। तो यहाँ पे पहले हम लोग x का मान 0 रखेंगे, x का मान यहाँ पे 0 रखेंगे, ये तो हमारा खत्म हो जाएगा। तो y का मान क्या बचेगा? b बचेगा यहाँ पे b। और यहाँ पे हम आपको कह देते हैं b का जो वैल्यू है अभी हमारा b हमारा ग्रेटर देन 0। 0 से क्या है? बड़ा है। 0 से बड़ा तो मतलब धनात्मक होगा। फिर देखो प्यारे बच्चों, और यहाँ पे a के बारे में भी हम कह देते हैं a भी हमारा क्या है आज? ग्रेटर देन 0। a का मान क्या है प्यारे बच्चों? ग्रेटर देन 0 है। दोनों हमारा 0 से बड़ा है, दोनों का दोनों हम धनात्मक अभी लेके चल रहे हैं। तो प्यारे बच्चों a और b आज हमारा दोनों धनात्मक है। तो जब हम लोग x का मान यहाँ 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, प्लस में b होगा। एक बार हम लोग क्या करेंगे, y का ही मान 0 रख लेते हैं। किसका मान 0 रख लेते हैं? y का मान। जब हम लोग y का मान 0 रखेंगे तो b को इधर भेजेंगे तो -b हो जाएगा। फिर a गुणाम है x का, a से भाग देंगे तो -b बाय a हो जाएगा। -b बाय क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, क्योंकि हमारा आज b भी 0 से बड़ा है, a भी 0 से बड़ा है, दोनों बड़ा। ये हमारा वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। किसमें आने वाला है? अब ये दो पॉइंट हमारा हो गया। पॉइंट क्या क्या हो गया है हमारा? पॉइंट हमारा हो गया है, पहला पॉइंट है 0, b, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? -b बाय a, कॉमा में क्या है? 0। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट को हम लोग प्लॉट करेंगे। यहाँ देखिए 0, b, x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू b है। तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? y एक्स पे होता है, लेकिन y का कुछ ना कुछ वैल्यू है, और ये वैल्यू हमारा पॉजिटिव है। तो मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा b यूनिट है। कितना यूनिट है? b यूनिट है। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, और इसका जो लोकेशन होगा वही होगा हमारा 0, b होगा। अभी हम लोग जनरल रूप सीख रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ देखिए ये हमारा यही पॉइंट होगा। तो हम मान लेते हैं y एक्स का जो ये दूरी हमारा b यूनिट है, y इंटरसेप्ट हमारा क्या है? b यूनिट है, ये हमारा दूरी b है। तो b दूरी है, तो और x का वैल्यू आज 0 है, तो y अक्ष पे आपको पता है x का वैल्यू 0 होता है, तो ये b यूनिट है, तो यही पॉइंट हमारा हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा वैल्यू हमारा क्या है? -b बाय a। x का वैल्यू -b बाय a है, बट y का वैल्यू 0 है। तो y का वैल्यू 0 है तो, और x का वैल्यू ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक है तो इधर आएगा, x अक्ष के नेगेटिव भाग में आएगा, ऋणात्मक भाग में आएगा। बट यहाँ पे देखिए आज y का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है? x अक्ष पे होता है, उसमें भी ऋणात्मक भाग पे। तो कहीं ना कहीं हमारा ये पॉइंट होगा। मान लो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है? -b बाय a है, और ये -b बाय a ये दूरी होगा। ये दूरी हमारा कितना हो जाएगा? ये जो डिस्टेंस है ये दूरी हमारा क्या होगा? -b बाय a होगा। और यहाँ पे आज y का वैल्यू क्या है? 0। अब कहिएगा सर ये ग्राफ तो खींच दी, समझ में आ गया, लेकिन यहाँ पे ये ग्राफ खींच के आप हमको समझाना क्या चाहते हैं, ये जरा बताइए प्यारे बच्चों। रैखिक बहुपद का आप यहाँ से समझिए, रैखिक बहुपद का एक ही शून्यक होता है। कितना शून्यक होता है? एक शून्यक होता है। और रैखिक बहुपद का ये हमारा ग्राफ है, ये जो लाइन है हमारा, ये किसका ग्राफ बना है? ax प्लस b का हम ग्राफ खींचे। ये किसका ग्राफ है? ये जो ग्राफ है हमारा, ये ग्राफ है y बराबर
ए एक्स प्लस बी का ग्राफ, किसका ग्राफ है, y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ है। और देखो रेखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है वो एक्स अक्ष को एक ही बार कट करता है, पूरा जीवन काल में कितना बार कट करता है प्यारे बच्चों, एक ही बार कट करता है। अब देखो जहां पे ये कट किया है, कहां पे कट किया है, यहाँ पे कट किया है। अब देखो ये पॉइंट है ना, अगर ये पॉइंट है इसका एक्स नियामक भी होगा और वाई नियामक भी होगा। क्या क्या होगा प्यारे बच्चों, एक्स नियामक भी होगा, वाई नियामक, जो आज हम लोगों को दिख रहा है। आज एक्स नियामक हमारा क्या है, माइनस बी बाय ए है, वाई नियामक हमारा क्या है प्यारे बच्चों, जीरो है। तो प्यारे बच्चों किसी भी बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जहां पे कट करता है तो कटान बिंदु को हमारा शून्यक छिपा रहता है। क्या छिपा रहता है, शून्यक। तो कहेगा सर इसमें शून्यक बताइए, तब क्या होगा, ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा। तो एक्स प्लस बी का शून्यक यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हमारा एक्स नियामक जहां पे कट करेगा वहां का जो एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू होगा, एक्स नियामक होगा या भुज समझ लीजिए, तो वही एक्स नियामक हमारा जो रेखिक बहुपद है उसका शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। आज हमारा शून्यक क्या है, माइनस बी बाय ए है। अगर हम पूछेंगे ए एक्स प्लस बी का शून्यक क्या होगा, तो क्या बोलिएगा, माइनस बी बाय ए होगा। और देखिए माइनस बी बाय ए को इसमें रखिए एक्स की जगह, शून्यक किसको बोलते हैं, तो चर की जगह जो भी हमारा शून्यक होता है, चर की जगह उस मान को रखने से पूरा बहुपद का मान जीरो के बराबर हो जाता है। यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, तो बहुपद को भी हम लोग एफ एक्स कर देते हैं। तो एफ एक्स हमारा क्या है प्यारे बच्चों, एफ एक्स हमारा है ए एक्स प्लस बी है। तो आज हमारा शून्यक क्या कहलाने जा रहा है, माइनस बी बाय ए को हम शून्यक बोल रहे हैं, एक्स की जगह रखिए ए इंटू माइनस बी बाय ए। अब प्लस में यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, प्लस में क्या है हमारा बी है, यानी ए से ए हमारा कट जाएगा, यहाँ पे माइनस बी, अब प्लस में बी बचेगा, दोनों कट के क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, जीरो दे रहा है। एफ एक्स का वैल्यू जीरो किसके वजह से हुआ है, एक्स का मान हम लोग क्या रखे थे, एक्स का मान रखे थे माइनस बी बाय ए। इस बहुपद में एक्स की जगह माइनस बी बाय ए रखे, और चर का ऐसा मान जिसको बहुपद में रखने से पूरा बहुपद का मान को जीरो के बराबर कर देता है, उस मान को बहुपद का शून्यक बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक बोलते हैं। यहाँ देखिए हम लोगों को शून्यक चमक रहा है, तो आप याद रखिएगा जब भी हम लोग बहुपद का ग्राफ खींचेंगे, बहुपद का ग्राफ जब जहां जहां एक्स अक्ष को कट करेगा तो उस कटान बिंदु पे हमारा शून्यक छिपा रहेगा। उस शून्यक कहेंगे किसको, कटान बिंदु पर तो दो कोऑर्डिनेट रहेगा, एक्स का भी वैल्यू रहेगा, वाई का भी वैल्यू रहेगा, बट वहां पे एक्स का वैल्यू हमारा शून्यक कहलाता है। किसका वैल्यू कहलाता है, एक्स का वैल्यू। रैखिक बहुपद है तो शून्यक का संख्या एक ही होगा, बट यदि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रहेगा, द्विघात बहुपद में दो गो शून्यक निकलेगा। क्या शून्यक होगा प्यारे बच्चों, दो गो शून्यक होगा। वो भी हम लोग आगे आज सीखने वाले हैं। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गया है। तो रेखिक बहुपद का ग्राफ से हमको शून्यक का पता चल जाता है। किसका पता चलता है, शून्यक का पता। यदि आपको सब कुछ आपको अगर दिया गया है, पॉइंट भी आपको मालूम रहेगा, तो आप शून्यक पता कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब लोग नेक्स्ट देखिए क्या सीखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जितना बात अभी हम सिखाए हैं वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ देखिए क्या लिखेंगे, एक रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी, जहाँ ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, के लिए y बराबर ए एक्स प्लस बी, और हम लोग बहुपद को y बराबर हम लोग मानते हैं, तभी ग्राफ खींचते हैं प्यारे बच्चों। y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, और रेखिक बहुपद का ग्राफ हमेशा सरल रेखा होता है। कैसा रेखा होगा प्यारे बच्चों, कोई भी रेखिक बहुपद है तो उसका ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है, सीधा रेखा होता है। कैसा रेखा होता है, सीधा रेखा होता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। और देखो जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु पर, एक्स अक्ष को ठीक कितना बिंदु पर कट करता है, एक बिंदु पर। एक बिंदु किसमें, किस पे कट करेगा, माइनस बी बाई ए कोमा जीरो पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है, क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है, प्रतिच्छेद प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है। तो कोई भी रेखिक बहुपद है, आपको यहाँ से ऑब्जेक्टिव ये पूछ लिया जाएगा, रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, आप बोलिएगा सरल रेखा होता है। क्या बोलिएगा, सरल रेखा होता है, हमेशा सरल रेखा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। किसी भी रेखिक बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, सरल रेखा होता है, सीधा रेखा होगा। चाहे वो ग्राफ ऐसा चला जाए, ऐसा चला जाए, कैसे जाएगा, वो हमेशा सीधा रेखा रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, लेकिन रेखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को पूरा जीवन काल में एक ही बार कट करता है, और जहां पे कट करता है वहां पे हमारा रेखिक बहुपद का शून्यक भी छिपा रहता है। जहां पे कट करता है, कटान बिंदु का जो हमारा एक्स नियामक होता है वही हमारा शून्य कहलाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो यहाँ पे अतः रेखिक बहुपद इतना, जहाँ पे बराबर जीरो नहीं है, का केवल एक शून्यक है। केवल कितना शून्यक होता है, एक शून्यक होता है, जो उस बिंदु का एक्स नियामक होता है। यहाँ देखिए हम लिखे भी, जो उस बिंदु का एक्स नियामक है, जहां जहां y बराबर ए एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, काटता है। क्या करता है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करता है या काटता है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लिख लीजिए, यहाँ पे प्रतिच्छेद करता है या काटता है को ब्रैकेट में लिखिएगा, वहां पे साइड में करता है लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
प्रतिच्छेद करता है। तो आपको पूरा समरी भी समझ में आ गया हो। अतः रेखिक बहुपद इतना, जहां ए का मान 0 नहीं है, का केवल एक शून्यक है, जो उस शून्यक क्या है, जो उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है। शून्यक क्या है, जो कह रहा है उस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, जहां जहां ये जो रेखिक बहुपद है, ये एक्स प्लस बी का ग्राफ एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। जहां पे एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, प्रतिच्छेद वाला जो बिंदु होता है, उस बिंदु का एक्स नियामक होता है। शून्यक क्या होता है हमारा, एक्स नियामक होता है। आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। रेखिक बहुपद इतना के लिए इतना का ग्राफ एक सरल रेखा होता है, जो एक्स अक्ष को ठीक एक बिंदु पे कट करता है। रेखिक बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को एक ही बिंदु पर कट करता है, और वो बिंदु क्या है, यही बिंदु हमारा रहने वाला है। यही बिंदु हमारा क्या रहने वाला है, जहाँ पे वो कट करता है। और इस बिंदु का जो एक्स नियामक है, यही हमारा बहुपद का शून्य कहलाता है। वही बात यहाँ पे हम लिखे भी, यहाँ प्रतिच्छेद, वो प्रतिच्छेद वाला बिंदु तो यही होता है ना हमारा। यहाँ पे देखिए लिखे भी है, रेखिक बहुपद ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक माइनस बी बाई ए है, जो बिंदु किस पे, इस बिंदु पे क्या करता है, जो इस बिंदु का एक्स निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अब हमारा आ गया है द्विघात बहुपद के लिए शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। किसके लिए, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक का ज्यामितीय अर्थ हम लोग देखने वाले हैं आज। आइए हम लोग समझते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद के लिए शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, समझना है हम लोगों को। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो फॉर ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ज्यामिति में यानी कि डायग्राम में इसका अर्थ देखेंगे, ग्राफ में इसका मीनिंग देखेंगे क्या होता है। देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपको पता होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ए बी सी हमारा रियल नंबर होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद है, तो इसमें मैक्सिमम कितना पद हो सकता है, द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 3 पद हो सकता है। एक घात का बहुपद है, रेखिक बहुपद में मैक्सिमम 2 पद हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। रेखिक बहुपद में मैक्सिमम 2 पद हो सकता है, मिनिमम 1 पद। द्विघात बहुपद में मैक्सिमम 3 पद हो सकता है। द्विघात बहुपद में कितना होगा प्यारे बच्चों, मैक्सिमम 3 पद होगा। जितना भी घात का बहुपद होता है प्यारे बच्चों, उसमें एक ज्यादा जोड़ना है, एक एक्स्ट्रा बोलना है, एक बढ़ा के आप बोल दीजिए, उसमें पद होता है। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद है, जहाँ पे ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक उन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक है, जहां जहां ए एक्स स्क्वायर प्लस, ये जो वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परवल है, एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अब देखो द्विघात बहुपद का जो शून्यक होता है, तो द्विघात बहुपद जो भी हमारा होगा, उसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, उसका ग्राफ हमारा परवलय होता है। परवलय कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय। इंग्लिश में इसी को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पाराबोला बोलते हैं। तो किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक, शून्यक तो आप लोग समझ ही रहे, 0 शून्यक उन बिंदुओं का एक्स निर्देशांक है। एक्स निर्देशांक यहाँ भी कह रहा है, एक्स निर्देशांक है, जहां ये जो ग्राफ होगा y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो परवलय होगा हमारा, एक्स अक्ष को जहां पे प्रतिच्छेद करेगा, जहां जहां एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा, वो कटान बिंदु का जो एक्स नियामक होगा, वही हमारा शून्यक कहलाएगा द्विघात बहुपद का। ठीक है, फिर यहाँ देखिए हम लोग देखते हैं, और एक चीज हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ देखिए द्विघात बहुपद में यहाँ पे देखो, ए भी है, डी भी है, सी भी है। तो प्यारे बच्चों, जब भी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का गुणांक जब भी धनात्मक रहेगा, तो ग्राफ का जो मुंह है, परवलय का मुंह देखिएगा ऊपर की तरफ खुलेगा। किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। यहाँ देखिए ऊपर की तरफ खुलेगा। ऐसा कब होगा, जब हमारा ये जो बहुपद दिया जाएगा, उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा। परवलय का मुंह ऊपर की तरफ अपवर्ड रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जब ए का मान ऋणात्मक रहेगा, नेगेटिव रहेगा, तो परवलय हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, नीचे की तरफ उसका मुंह खुलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि ए हमारा क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा, तब परवलय ऊपर होगा, इसका मुंह कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, ऊपर होगा, ऐसा होगा। घोड़ा का नाल देखे हैं प्यारे बच्चों, घोड़ा का नाल ऐसा होता है। और द्विघात बहुपद का ग्राफ भी हमेशा घोड़ा के नाल के जैसा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परवलय बोलते हैं। इंग्लिश में इसी को हम लोग पाराबोला बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, पाराबोला बोलते हैं। और ऊपर की तरफ मुंह कब खुलेगा, जब ए का मान 0 से बड़ा। ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को बोलते हैं। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा क्या रहेगा, 0 से बड़ा नंबर रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा, तो परवलय का ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा। मुंह किधर खुलेगा, ऊपर की तरफ। जब ए का मान 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब नेगेटिव होता है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नेगेटिव। जब भी ए का मान नेगेटिव होगा, उस समय परवलय का जो मुंह खुलेगा नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पराबोला बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, नीचे की तरफ मुंह खुलेगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है प्यारे बच्चों, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का ये क्या है, ग्राफ है। बट यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा जो ए है, आज ए क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0 है।
यहाँ पे हम कह देते हैं ये हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0, तभी ना हम इसका मुंह को ऊपर की ओर दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। अभी ये हमारा जनरल रूप है, हम लोग ग्राफ भी वो खींच के देखेंगे अपने से। ये तो अभी हम लोग जनरल रूप देख रहे हैं, लेकिन आपको याद रखना है ग्राफ का मुंह यदि ऊपर की तरफ खुला हुआ है तो निश्चित रूप से ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 से बड़ा रहा होगा, पॉजिटिव में रहा होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोग सी का भी वैल्यू पता लगा सकते हैं, सी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो प्यारे बच्चों, जब ये जो ग्राफ है y अक्ष को किधर कट कर रहा है, नीचे में कट किया है, एक्स अक्ष से नीचे कट किया है। जब ग्राफ आपका एक्स अक्ष से नीचे कट करेगा, ऋणात्मक भाग पे कट करेगा, उस समय सी का वैल्यू ऋणात्मक होता है। सी का वैल्यू किसमें होता है, ऋणात्मक में होता है। यहाँ पे आप कह दीजिए सी का वैल्यू हमारा क्या है, 0 से छोटा है, 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक। आप सी का भी चिन्ह पता लगा सकते हैं, धनात्मक होगा या ऋणात्मक। यहाँ पे सी का चिन्ह हमारा क्या होगा, अभी ऋणात्मक होगा, क्योंकि ग्राफ हमारा y अक्ष को कहाँ पे कट किया है, नीचे में कट किया है, तो सी का वैल्यू क्या होगा, हमारा ऋणात्मक होगा। ठीक है प्यारे, और ए का वैल्यू पता करिए सकते हैं, जब ऊपर की तरफ मुख खुला रहेगा तो ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा, नीचे खुला रहेगा तो ए का वैल्यू नेगेटिव होगा। जब यही ग्राफ हमारा ऊपर में जाके y अक्ष को कट करता तो सी का वैल्यू हमारा क्या होता, पॉजिटिव होता। तो यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका हम लोग ग्राफ खींच के देखेंगे, अपने से ग्राफ खींचेंगे। आइए प्यारे बच्चों, ये y बराबर एफ एक्स को हम लोग y मान लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, अब देखिए x का मान हम लोग रखते हैं, x का मान रखने से जो y का वैल्यू आता है, y का वैल्यू क्या बताता है, वो हमेशा ऊंचाई को शो करता है। किसको शो करता है, ऊंचाई को शो करता है। यहाँ देखिए हम लोग x का मान -2 रखेंगे, इसी में रखिए, तो x का मान जब -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ x का मान -2 रखेंगे, -2 गुना -3 कितना हो जाएगा, +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस में क्या है, 4, ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, 6। यहाँ देखिए 6 बचा है। जब हम लोग x का मान क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। जब -1 रखेंगे तो y का मान देखिए क्या आया है, 0 आया। आप वहां पे रख के चेक भी कर सकते हैं। x का मान जब 0 रखेंगे, यहाँ देखिए 0 रख देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0 बन जाएगा, 0 -4 बचेगा यहाँ पे। यहाँ देखिए x का मान हम लोग रखे, उसके अनुसार y का भी मान हमको आया है, नहीं आया है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए पॉइंट हमारा क्या क्या बन गया है, पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, -2,6। यहाँ देखिए -2,6, दूसरा पॉइंट -1,0, -1,0, एवं प्रकार से सारा पॉइंट यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। अब इन सभी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ग्राफ पे क्या करेंगे, प्यारे बच्चों, प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, -2,6 है, तो x का वैल्यू -2 है, तो -2 यूनिट हम लोग इधर आएंगे, ये -1 -2 यहाँ पे आएंगे। फिर देखिए, बट यहाँ पे y का वैल्यू 6 है, तो हमारा पॉइंट कहाँ चला जाएगा, y का वैल्यू 6 है तो 6 यूनिट पे ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे देखिए है ना, यहाँ पे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 6 होगा, क्या होगा, 6 होगा, -2,6 होगा। फिर देखिए दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, -1,0 है। -1 क्या है, x का वैल्यू -1 है, x का वैल्यू -1 तो यहीं पे है, यही है ना पॉइंट, x का वैल्यू -1 यूनिट है। फिर यहाँ पे देखिए y का वैल्यू 0 है, यानी y का वैल्यू 0, x एक्सिस पे y का वैल्यू हमेशा 0 होता है, तो यही हमारा स्थान है, यही पॉइंट हमारा है जहाँ पे x का वैल्यू -1 है और y का वैल्यू क्या है, हमारा 0 है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ आ गया है। तीसरा पॉइंट देखो प्यारे दोस्तों क्या है, तीसरा पॉइंट हमारा तीसरा पॉइंट हमारा 0, -4। देखिए 0 कहाँ पे है, 0, -4 है, 0 x का वैल्यू 0 है, तो x का वैल्यू 0 कहाँ पे होता है, x का वैल्यू 0 y एक्स पे होता है, बट y का वैल्यू आज देखिए -4 यूनिट है, तो -4 यूनिट पे आएंगे, यही हमारा वैल्यू है, यही पॉइंट हमारा है। यहाँ पे y का वैल्यू हमारा तो -4 यूनिट है, कितना यूनिट है, -4 यूनिट है। y का वैल्यू हमारा क्या है, -4 यूनिट है। y का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों, -4 यूनिट है, बट x का वैल्यू हमारा 0 है। देखो पॉइंट हमारा ये बन गया। फिर देखिए आगे, 1, -6 है, 1, क्या है प्यारे बच्चों, -6 है, 1 किधर गया, एक पॉजिटिव में 1 है, तो पॉजिटिव में 1 यहाँ पे आएंगे। फिर देखिए y का वैल्यू -6 है, -6 है तो -6 यूनिट नीचे उतरेंगे ना, यहाँ देखिए -6 के सिकाने तक है, यहाँ यही पॉइंट होगा हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए क्या है, 2, -6 है, x का वैल्यू पॉजिटिव में 2 है, 1 यूनिट 2 यूनिट। फिर देखिए y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू -6 ही आया, y का वैल्यू यहाँ भी -6 है, तो यहीं पे हमारा ये देखिए ये पॉइंट हमारा हो गया। फिर देखो प्यारे बच्चों, 3, -4 है, x का वैल्यू हम 3 यूनिट लेंगे, बट y का वैल्यू देखिए यहाँ पे -4 है, y का वैल्यू क्या है, -4, तो -4 यूनिट पे उतरेंगे यहाँ पे। यहाँ पे x का वैल्यू 3 था तो 3 यहाँ था, लेकिन y का वैल्यू -4 था, तो यहाँ पे हमारा पॉइंट आएगा, यही पॉइंट हमारा होगा। फिर देखो नेक्स्ट क्या हम लोगों का, 4,0, x का वैल्यू 4 है तो 4 यही होगा ना, y का वैल्यू 0 है, तो y का वैल्यू 0 है, इसका मतलब x एक्सिस पे y का वैल्यू 0 होता है, तो यही हमारा स्थान, यही पॉइंट हमारा हो जाएगा, 4,0 यही पॉइंट है हमारा। फिर नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों क्या है,
5,6 है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 6 है, तो पॉजिटिव में दोनों मान है, तो पहला कोऑर्डिनेट में जाएगा 5 यूनिट पे आ गए, फिर y का वैल्यू 6 यूनिट ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये सभी पॉइंट को हम लोग मिला देंगे, सभी पॉइंट को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मिला देंगे, सभी पॉइंट को जो मिला देंगे ये हमारा एक ग्राफ बन गया। क्या बन गया हमारा, एक ग्राफ बना। किसका ग्राफ बना ये बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का ये क्या बन गया हमारा, ये ग्राफ बन गया। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा प्यारे बच्चों ग्राफ किस। और देखिए प्यारे बच्चों, इसका देखिए मुंह आज ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक खुल गया है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है कुछ नहीं तो पॉजिटिव में 1 होगा ना, 1 तो छिपा रहता है हमेशा। यहाँ देखिए आज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और इसका मुंह देखिए आज ऊपर की तरफ खुला, ये सत्यापित भी हो गया, प्रूफ भी हो गया। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपको हम एक चीज और बताए थे, सी का मान देखिए, ये हमारा सी का मान आज -4 है और सी का मान आज हमारा नेगेटिव है। और देखिए ये ग्राफ y अक्ष को नीचे में जाके कट किया, कहाँ पे कट किया है, नीचे में कट किया है। जब भी सी का मान नेगेटिव रहता है तो ग्राफ हमारा नीचे में जाके कट करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो चीज प्रूफ हो गया है, तो ये ग्राफ में भी आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ देखिए द्विघात बहुपद के लिए प्यारे बच्चों कुछ हम लिखे भी हैं, द्विघात बहुपद। यहाँ पे प्यारे बच्चों एक चीज आपको और हम समझाना चाहते हैं, यहाँ देखिए, अगर हम कहेंगे ये जो द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसका शून्यक बताइए ग्राफ को देख करके, ग्राफ को देख करके क्या बताना है आपको, शून्यक बताना। क्या बताना है प्यारे बच्चों, शून्यक। आप देखते हैं ग्राफ का शून्यक बता सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये ग्राफ एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट किया है, केवल आपको ये देखना है एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ कट किया है, जहां जहां कट किया है। देखो पहला पॉइंट हमारा है जहां कट किया है -1,0 पे कट किया है। दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, दूसरा जो पॉइंट है हमारा 4,0 है। और देखो इसका यदि आपको क्या बताना है, शून्यक बताना है, तो जहां जहां कट किया है उस कटान बिंदु का जो लोकेशन होगा, कोऑर्डिनेट होगा, उसका एक्स नियामक, ये एक्स नियामक है हमारा। एक्स नियामक क्या है, एक्स नियामक हमारा है -1 और 4, यही -4 है, और -1 और 4 हमारा क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो इसका शून्यक हमारा क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, -1 और 4 कहलाएगा। आप जांच भी सकते हैं हमारा ये शून्यक होगा कि नहीं होगा। आप ये शून्यक को इसमें रख दीजिए, देखिएगा पूरा मान 0 के बराबर आ जाएगा। रखो तो -1 को, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और -1 गुना 3 तो +3 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और -4 यहाँ पे बचा रहेगा, तो 3 1 4, 4 -4 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर रिजल्ट आएगा। आप 4 भी रखिएगा फिर भी रिजल्ट 0 के बराबर हो जाएगा, आप रख के देख सकते हैं। 400 का कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 किया -12 हो जाएगा, यहाँ पे -4 है तो 12 4 16 होता है, 16 -16 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। ये हमारा दोनों शून्य करेक्ट है, दोनों शून्य हमारा सही भी है। आपको ग्राफ यदि दिया जाता है तो ग्राफ को देख करके आप शून्य पता लगा सकते हैं, आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या सीखेंगे प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद। ये हमारा कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद में। और ये देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका दो शून्यक हम लोग माने अल्फा बीटा, पहला शून्यक को हम अल्फा मान लिए, दूसरा शून्यक को क्या मान लिए, बीटा मान लिए। यहाँ पे a का मान आज 0 के बराबर नहीं है, abc हमारा रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का, यहाँ का लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, द्विघात बहुपद का विविक्तर, विविक्तर का के लिए अभी आपको हम फॉर्मूला सिखा रहे हैं। तो किसी भी द्विघात बहुपद का यदि आपको विविक्तर निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर हम लोग कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है आपको दिख रहा होगा, एक्स का कोफिशिएंट को बी बोलते हैं, माइनस में 4 इंटू ए इंटू सी। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ए सी क्या है, सी तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ए क्या है, ए किसको बोलते हैं, एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट को बोलते हैं, सी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा होता है -4ac। तो जब भी आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए कहेंगे या विविक्तर निकालने के लिए कहेंगे तो आप कैसे निकालिएगा, इसको हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। केवल प्यारे बच्चों द्विघात बहुपद का ये विविक्तर निकाल के आप पता लगा सकते हैं अपने शून्यक के बारे में, शून्यक का क्वालिटी का आप पता लगा सकते हैं, शून्यक आपका कैसा रहने वाला है, दोनों शून्यक निगेटिव होगा या दोनों शून्यक धनात्मक होगा, एक शून्यक निगेटिव होगा एक शून्यक पॉजिटिव होगा, इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं केवल किसको निकाल करके, या दोनों शून्यक हमारा काल्पनिक हो जाएगा ये भी आप पता लगा सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, या दोनों शून्यक हमारा बराबर होगा ये भी पता लगा सकते हैं। तो केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालें। अब कहिएगा सर कैसे, जरा बताइए। देखो जब भी आपका ये डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, जब भी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आप निकालिएगा, इसका मान लीजिए कोई वैल्यू आ गया, तो ये वैल्यू अगर आप पॉजिटिव में आ गया, जो भी मान आया वो पॉजिटिव में आ गया, इसमें आ गया प्यारे बच्चों पॉजिटिव, पॉजिटिव कहने का मतलब 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव ही होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब भी 0 से ग्रेटर होगा तो इस स्थिति में प्यारे बच्चों आपको याद रखना है दो शून्यक निकलेगा। कितना शून्यक निकलेगा, और दोनों शून्यक वास्तविक होगा। कैसा शून्यक होगा, वास्तविक, और दोनों अलग अलग होगा। कैसा होगा, अलग अलग। जब भी आपका डिस्क्रिमिनेंट
या विविक्तर का मान यानी डी का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान पॉजिटिव में आएगा, इसका मान निकालिएगा और वो पॉजिटिव में आ जाएगा। उस समय आपको याद रखना है कि दो शून्यक निकलेगा और वास्तविक शून्यक आएगा, रियल आंसर आएगा आपका, दो वास्तविक शून्यक आएगा और दोनों अलग अलग आएगा आंसर, अलग अलग आंसर आने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ देखो लिखे भी है, इस स्थिति में दोनों शून्यक अल्फा एवं बीटा वास्तविक एवं विभिन्न होंगे। वास्तविक मतलब वास्तविक रियल नंबर आंसर आएगा और वो विभिन्न मतलब अलग अलग उत्तर आएगा। कैसा उत्तर आएगा? अलग अलग। देखो यहाँ लिखे हैं जीरोज आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जीरोज आपका कैसा रहने वाला है? शून्य का आपका कैसा रहेगा? रियल। रियल मतलब वास्तविक, डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग होगा। कैसा उत्तर रहेगा आपका? वो वास्तविक होगा और अलग अलग। ऐसा कब होगा? जब आप बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालिएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों? वो पॉजिटिव में आ जाएगा। पॉजिटिव में आएगा उस स्थिति में हमारा दो शून्य का अल्फा और बीटा निकलेगा, दोनों वास्तविक होगा और दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका मान निकालें। अब मान लो ये जीरो के बराबर रिजल्ट दे दिया। किसके बराबर रिजल्ट दे दिया? जीरो के बराबर। जब प्यारे बच्चों जीरो के बराबर रिजल्ट दे देगा, उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा दो गो शून्य का आएगा बट दोनों शून्य सेम आ जाएगा। दोनों कैसा शून्य का आएगा? सेम भी आएगा, सेम आ जाएगा। क्यों आएगा? उसका कारण भी हम लोग देखेंगे। पहले हम लोग तीसरा केस पढ़ लेते हैं। जब हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालेंगे और वो जीरो से छोटा आ जाएगा, तो जीरो से छोटा जब आएगा उस समय हमारा काल्पनिक शून्य निकलेगा। कैसा शून्य का आएगा? काल्पनिक शून्य का आएगा। अवास्तविक उसी को हम लोग बोलते हैं। अब देखिए हम लिखे भी हैं, इस स्थिति में दोनों शून्य अल्फा एवं बीटा काल्पनिक होंगे और इसके बारे में हम लोग कक्षा 11th में जाके पढ़ेंगे। कहाँ पे पढ़ेंगे? कक्षा 11th में। इसके बारे में आप कक्षा 11th में पढ़ेंगे। और जब भी आपका विविक्तर का मान जीरो से छोटा आ जाता है, जीरो से छोटा का मतलब नेगेटिव में आ जाता है, जब नेगेटिव में आ जाएगा तो आपको खुश हो जाना है, क्योंकि वहां के बाद तो आपको सोल्यूशन करना नहीं है। आप कह दीजिएगा इसके बारे में हम कक्षा 11th में जाके पढ़ेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको केवल लिख देना इस स्थिति में दोनों शून्य क्या होंगे? अल्फा एवं बीटा काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। ठीक है प्यारे, अब कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है, जरा कारण समझाइए तो। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब जीरो से बड़ा रहेगा तो दोनों शून्य अलग अलग होगा। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर हो जाएगा तो दोनों शून्य बराबर हो जाएगा, अल्फा बीटा बराबर होगा। इसी से दोनों शून्य क्या होगा? वास्तविक एवं समान होंगे। दोनों शून्य क्या होंगे? वास्तविक एवं समान। जीरोज आर रियल एंड इक्वल। शून्य कैसा होगा? आपका वास्तविक होगा और बराबर होगा। और इस कंडीशन में हमारा दोनों शून्य काल्पनिक होगा। इसका ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, जरा कारण समझ। देखो प्यारे बच्चों, आपको द्विघात बहुपद का शून्य निकाल के आपको हम बताएं अल्फा का वैल्यू क्या आता है। अल्फा का जो वैल्यू आया था आपको याद होगा तो यहाँ देखो, अल्फा का वैल्यू आया था -b प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a आया था। ठीक है प्यारे बच्चों, और बीटा का जो मान हम लोग निकाले थे, बीटा का मान क्या आया था? -b माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय में 2a। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखिए इसमें विविक्तर किसको हम लोग बोलते हैं? इसी को बोलते हैं। इसी का मान हम लोग निकालते हैं कि नहीं निकालते? ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए अगर यहाँ पे पॉजिटिव मान आ जाए, इसका मान हमारा पॉजिटिव मान आ जाएगा। मान लो 4 मान आ गया। क्या मान आ गया? 4 मान आ गया। तो 4 मान आ जाएगा तो 4 का वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। इसका पहला उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? -b प्लस 2 भागा में 2 है। और दूसरा उत्तर क्या आ जाएगा? इसका मान तो हम 4 मान लिया अभी, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा? 2 निकलेगा। तो -b और -2 बाय में 2a आ जाएगा। आएगा कि नहीं प्यारे बच्चे? ऐसा ही आएगा। बट यहाँ पे देखो ये दोनों वैल्यू सेम है कि अलग अलग? ये दोनों वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि यहाँ देखो -b में +2 ऐड हुआ, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है, दोनों मान अलग अलग। देखो प्यारे बच्चों इसी पे डिपेंड करेगा ना। अगर ये मान हमारा पॉजिटिव में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव में आया आ गया, तो ये उत्तर और ये उत्तर दोनों अलग अलग मान देगा। ये दोनों अल्फा और बीटा क्या होगा? अलग अलग वैल्यू देगा, सेम वैल्यू नहीं देगा। दोनों कैसा उत्तर देगा? अलग अलग देगा। अब भाई मिस अब तो समझ में आ गया है, यहाँ पे अभी हम आपको समझा पा रहे हैं। हम देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा रहेगा, इस स्थिति में दोनों शून्य अल्फा एवं बीटा क्या होता है? वास्तविक एवं विभिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखो प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट केस था जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जीरो के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा? जीरो के बराबर। प्यारे बच्चों ये यदि जीरो के बराबर हो जाएगा तो हम मिटा लेते हैं। जब जीरो के बराबर, इसका मान यदि जीरो के बराबर आ जाएगा और इसका भी मान जीरो के बराबर आ जाएगा, तो जीरो का वर्गमूल तो जीरो हो जाएगा। जीरो का वर्गमूल क्या होगा प्यारे बच्चे? जीरो। इसका उत्तर देखो क्या हो जाएगा? -b प्लस 0 बाय में 2a। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? -b और -0 बाय 2a। तो जीरो को घटाइए ना घटाइए क्या फर्क पड़ता है? यहाँ भी वो आ रहा है -b बाय 2a, यहाँ भी हमारा आ रहा है -b बाय 2a। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए प्यारे बच्चे दोनों उत्तर हमारा समान आ गया है। दोनों उत्तर कैसा आ गया है? सेम आ गया।
जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होता है उस समय हमारा दो दो उत्तर आता है, बट दोनों उत्तर हमारा सेम आता है। दोनों उत्तर हमारा कैसा आ जाता है, दोनों शून्य हमारा सेम आता है, यानी कि हम लिखे भी है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जब 0 के बराबर होता है तब उस समय अल्फा बीटा बराबर हो जाता है, अर्थात इस स्थिति में दोनों शून्य वास्तविक एवं समान होंगे, समान बोले तो बराबर होंगे, जीरोज आर रियल एंड इक्वल। आपको 100% समझ में आ रहा होगा, कहीं भी कंफ्यूजन का बात ही नहीं है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 से छोटा होता है प्यारे बच्चों, जब इसका मान हमारा 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, निगेटिव में जब आता है प्यारे बच्चों तो ये तो हमारा इमेजिनरी उत्तर देता है। कैसा उत्तर देता है, काल्पनिक उत्तर देता है। जब काल्पनिक उत्तर देगा ना तो उस केस में भी देखिएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अलग अलग उत्तर आने लगेगा। कैसा उत्तर आने लगेगा, दो अलग अलग उत्तर देगा। और जब भी रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आता है, रूट के अंदर में जब भी नेगेटिव संख्या आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं प्यारे बच्चों, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, काल्पनिक संख्या। उसके बारे में हम लोग कक्षा 11th में जाके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको 100% सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए हम क्या सीखेंगे। अब देखिए अब हम लोग ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, इसका ग्राफ का नेचर कैसा रहने वाला है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे पी एक्स हमारा बहुपद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये द्विघात बहुपद है, काफी इंपॉर्टेंट द्विघात बहुपद होता है प्यारे बच्चों। यहाँ पे हमारा ए का मान 0 के बराबर नहीं, ए बी सी हमारा रियल नंबर है। यहाँ पे देखिए हमारा पहला सिचुएशन क्या है, ए का मान हम 0 से बड़ा रखें, और आपको बताए हैं ए जब आप ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमारा ए होता है, ए का मान जब 0 से बड़ा होता है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलता है, किधर खुलता है, ऊपर की ओर। और यहाँ पे देखो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान भी हम 0 से बड़ा रखें, तो 0 से बड़ा का मतलब धनात्मक वैल्यू। तो इस केस में प्यारे बच्चों जब ये सिचुएशन आता है उस समय हमारा दो उत्तर आता है, तो दोनों वास्तविक उत्तर होता है और दोनों अलग अलग मान आता है। कैसा मान आता है, दोनों अलग अलग मान आता है। यहाँ देखो इस कंडीशन में हमारा ग्राफ जो होगा, इस सिचुएशन में ग्राफ तो हमारा ऊपर की तरफ खुलेगा, और यहाँ पे देखिए हमारा 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा वैल्यू दे रहा है। जब 0 से बड़ा वैल्यू देगा तो उस समय हमारा दो गो उत्तर आएगा, दोनों अलग अलग उत्तर आएगा, दोनों वास्तविक उत्तर आएगा। देखो इसमें 3 केस बनेगा, कितना केस बनेगा, 3 केस। ऐसा भी हो सकता है दो गो उत्तर आया, ग्राफ आपका एक्स एक्सिस पर धनात्मक भाग में कट करेगा, किधर कट करेगा, धनात्मक भाग में कट करेगा। ऐसे कट किया, यहाँ पे देखो मान लो यहाँ पे आपका x1 y1 है कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x2 y2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए तो हमारा x1 और x2 का वैल्यू सेम आएगा क्या, ये दूरी और ये दूरी सेम तो नहीं आएगा, अलग अलग उत्तर आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा इस ग्राफ को देख के जो हम लोग इस ग्राफ को देख के जो हम लोग शून्य निकालेंगे, दोनों शून्य हमारा अलग अलग आएंगे। या ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है, मान लो एगो धनात्मक भाग में कट किया, एगो ऋणात्मक भाग में कट किया, ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है। यहाँ देखो यहाँ पे जो पॉइंट होगा, यहाँ पे जो पॉइंट होगा, दोनों का एक्स नियामक तो अलग अलग होगा, अलग अलग होगा कि नहीं होगा, अलग अलग होगा। या ऐसा सिचुएशन बन सकता है, ऐसा कब होगा, जब ए का मान 0 से बड़ा रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से क्या रहेगा, ग्रेटर होगा। तो दोनों सिचुएशन में देखिए हमारा दो दो उत्तर आ रहा है और दोनों अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखे भी हैं, दोनों शून्य कैसा होगा, दोनों शून्य वास्तविक एवं धनात्मक होगा। यहाँ देखो दोनों शून्य हमारा वास्तविक है और धनात्मक होगा। यहाँ देखिए यहाँ पे एक शून्य हमारा धनात्मक है और वास्तविक है, एक शून्य हमारा क्या है, ऋणात्मक है और क्या है, वास्तविक है। एक शून्य वास्तविक और धनात्मक होगा एवं दूसरा शून्य क्या होगा, वास्तविक और ऋणात्मक होगा। ऐसा सिचुएशन, ऐसा या तो ऐसा ग्राफ बन सकता है या ऐसा ग्राफ बन सकता है, या देखो या ऐसा हो सकता है दोनों शून्य हमारा नेगेटिव में आ जाए, दोनों शून्य नेगेटिव में आ जाए, ऐसा भी हमारा ग्राफ बन सकता है। तो पहला शून्य भी नेगेटिव और दूसरा शून्य भी नेगेटिव हो सकता है, दोनों शून्य वास्तविक एवं ऋणात्मक है। ऐसा ग्राफ रहेगा तो दोनों शून्य कैसा होगा, वास्तविक एवं ऋणात्मक होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप ग्राफ को देखकर भी पता लगा सकते हैं दोनों शून्य का आपका कैसा रहने वाला। और ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुला हुआ है, इसका मतलब निश्चित रूप से ये क्या होगा प्यारे बच्चों, ग्राफ का मुंह ऊपर खुलेगा तो ए का मान 0 से बड़ा होगा। और देखिए जो ग्राफ है हमारा, ग्राफ देखिए आज y अक्ष को ऊपर कट किया है तो सी का मान यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, सी का वैल्यू किसमें आएगा, पॉजिटिव में आएगा। अब देखो अब दूसरा सिचुएशन देखिए हम क्या लिए, ए का मान तो हमारा 0 से बड़ा है। अभी 3 केस देखेंगे, तीनों केस में हम लोग ए का मान 0 से बड़ा ही रखेंगे। अभी हम लोग ए का मान 0 से बड़ा रखेंगे, बट यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर रखेंगे। इस कंडीशन में देखिएगा प्यारे बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन में तो दो गो उत्तर आता है, दोनों उत्तर हमारा सेम आता है, समपाती हो जाता है। यानी कि दो गो जो पॉइंट होगा हमारा ए और बी, मान लीजिए दो गो पॉइंट हम मान रहे हैं, पहला पॉइंट एम है, दूसरा पॉइंट एन है, तो दोनों पॉइंट एक ही जगह पे होगा। दोनों पॉइंट कहाँ पे होगा, एक ही जगह पे होगा। यहाँ देखिए हम लिखे भी हैं, इस स्थिति में पी एक्स के दोनों शून्यक वास्तविक एवं समान होंगे या बराबर होंगे। अतः पी एक्स का आलेख मतलब ग्राफ
ठीक है। अतः पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को दो संपाती बिंदुओं पर मिलेगा। दो संपाती बिंदुओं पर मिलने का मतलब दो गो बिंदु एक ही जगह पे होगा। दो गो बिंदु कहां पे होगा प्यारे बच्चों? एक ही स्थान पे होगा, दोनों एक ही स्थान पर मिलेगा। इन बिंदुओं पर एक्स अक्ष स्पर्शी होगा। एक्स अक्ष को यहाँ पे स्पर्श करके गुजरेगा। कैसे गुजरेगा? जैसे यहाँ देखिए डायग्राम, या तो इस तरह से एक्स अक्ष को स्पर्श करके गुजर जाएगा। यहाँ पे दो जो आपको पता है ना, ये द्विघात बहुपद है तो दो गो शून्यक होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों शून्यक एक ही स्थान पे होगा। दोनों शून्यक कैसा होगा? एक ही स्थान, वो संपाती हो जाएगा। कैसा हो जाएगा प्यारे बच्चों? संपाती हो जाएगा। या धनात्मक भाग में वो हो सकता है, या ऋणात्मक भाग में भी हो सकता है संपाती। ऐसा भी सिचुएशन आ सकता है, या मूल बिंदु पर भी हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। इस स्थिति में पी एक्स के दोनों शून्यक वास्तविक एवं क्या होंगे? बराबर या समान होंगे। अतः पी एक्स का आलेख एक्स अक्ष को दो संपाती बिंदुओं पर क्या करेगा? मिलेगा। संपाती बिंदु बोले तो दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों। इन बिंदुओं पर एक्स अक्ष स्पर्शी होगा। एक्स अक्ष को देखिए स्पर्श कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल छू के गुजर रहा है, टच कट नहीं किया है, केवल स्पर्श कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए, प्यारे बच्चों, अभी भी हमारा ए का मान 0 से बड़ा है तो ग्राफ का मुंह ऊपर की तरफ खुलेगा। बट यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है। 0 से छोटा का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक। तो इस कंडीशन में जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एक्स अक्ष को कट नहीं करेगा। जब एक्स अक्ष को कट करेगा ही नहीं तो शून्यक हमको प्राप्त नहीं होगा, वास्तविक शून्यक हम लोगों को प्राप्त होगा ही नहीं। यहाँ देखिए इस स्थिति में दोनों शून्यक अवास्तविक यानी काल्पनिक होगा। कैसा शून्यक होगा? काल्पनिक शून्यक होगा। इस स्थिति में परवलय एक्स अक्ष को कहीं पर नहीं काटेगा। देखो कहीं कट कर रहा है, दो सिचुएशन हम आपको दिखाए हैं। और यहाँ देखिए ऊपर की तरफ मुंह इसीलिए खुला हुआ है क्योंकि ए का मान 0 से क्या है? हमारा बड़ा है। और देखो 0 से छोटा वैल्यू है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 से छोटा है। 0 से छोटा कहने का मतलब हुआ रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आएगा, और रूट के अंदर नेगेटिव संख्या आता है तो वो हमारा काल्पनिक उत्तर देता है। कैसा उत्तर देता है प्यारे बच्चों? काल्पनिक देता है। उस केस में हमारा जो ग्राफ होगा एक्स अक्ष को कभी नहीं कट करेगा। एक्स अक्ष को कभी कट नहीं करेगा, वो एक्स अक्ष से ऊपर ही ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ घूम जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए शून्यक अवास्तविक होंगी, शून्यक क्या होंगे? अवास्तविक होंगे। ये अवास्तविक, कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम लोग ए का मान अब 0 से छोटा रहे, बट वही सेम सिचुएशन हम लोग रखेंगे। यहाँ पे उल्टा लिखा गया प्यारे बच्चों, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 दे देते। ए का मान क्या है प्यारे बच्चों? 0 से छोटा है। तो जब ए का मान 0 से छोटा होता है तो ग्राफ का मुंह नीचे की तरफ खुल जाएगा, नीचे डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा हमारा। ठीक है प्यारे बच्चों। इसमें भी तीन सिचुएशन आएगा। और यहाँ पे आज हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा जब भी होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, उस समय दो उत्तर आता है, दोनों अलग अलग उत्तर आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो दो गो उत्तर अलग अलग आएगा, या ऐसा सिचुएशन बन सकता है या ये ऐसा सिचुएशन बन सकता है। यहाँ पे केवल ए का मान हम लोग 0 से छोटा रखे हैं तो सेम कंडीशन आएगा, बट ग्राफ नीचे की तरफ घूम जाएगा। किधर घूम जाएगा? नीचे की तरफ। यहाँ देखो ए का मान 0 से छोटा रखे, बट बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 से बड़ा, 0 के बराबर आ रहा है, तो हमारा ग्राफ कैसा होगा? संपाती हो जाएगा। एक्स अक्ष को केवल टच करेगा, एक्स अक्ष को केवल क्या करेगा? टच करेगा। ये वही चीज है, केवल हम लोग ए का मान में चेंजिंग कर रहे हैं। फिर देखो प्यारे बच्चों, ए का मान हमारा क्या है? 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 से छोटा है। 0 से छोटा का मतलब ऋणात्मक है। ऋणात्मक जब रहता है उस समय हमारा काल्पनिक उत्तर आता है। इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा एक्स अक्ष को कभी नहीं कट करेगा। यहाँ देखिए या तो ऐसा सिचुएशन होगा या ऐसा सिचुएशन होगा। शून्यक हमारा अवास्तविक होंगे। शून्यक क्या होगा? अवास्तविक होंगे। अब नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट देखिए त्रिघात बहुपद ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, जहाँ पे ए का मान 0 के बराबर नहीं है, ABCD हमारा रियल नंबर है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए इसका हम लोग ग्राफ खींचिए, y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ खींचिए। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे प्यारे बच्चों? वही काम करेंगे पुनः हम लोग, x का मान रखते जाएंगे तो y का मान आता चला जाएगा, उसी को केवल हम लोग प्लॉट कर देंगे। यहाँ से हमारा पॉइंट क्या क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों? डायरेक्ट हम लोग पॉइंट को प्लॉट कर लेते हैं। आपको तो चीजें समझ में आ गया है। पहला पॉइंट हमारा क्या बनेगा? 0 0। दूसरा पॉइंट हमारा 1,1 है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? 2,8 है। चौथा पॉइंट हमारा -1,-1 है। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? -2, -8। यहाँ पे रख के देख लीजिए प्यारे बच्चों, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 0 का क्यूब 0 हो जाएगा। x का मान 1 रखेंगे तो y का मान 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 होगा। x का मान जब 2 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे, 2 रखेंगे, y का मान क्या हो जाएगा? तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x का मान यदि हम लोग -1 रखेंगे तो -1 का क्यूब -1 होता है। x का मान -2 रखेंगे तो -2 का क्यूब होगा तो -8 हो जाएगा। इसी को अब हम लोग यहाँ पे प्लॉट करेंगे। पहला पॉइंट हमारा 0 0 0 0 क्या होता है प्यारे बच्चों? ये ओरिजिन होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्या है? 1,1, x का मान 1, y का मान भी 1, यही पे आएगा हमारा। तीसरा पॉइंट हमारा देखिए क्या है? 2,8, x का वैल्यू 2 यूनिट जाएंगे आगे, फिर y का वैल्यू 8 यूनिट ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए हमारा क्या है, -1, -1, यहाँ पे -1 में इधर आएंगे, फिर नीचे की तरफ -1 आएंगे, -1, -1, फिर देखिए -2, -8, -2 इधर आएगा, -2, फिर -8 यहाँ पे आ जाएंगे, और ये सभी बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। यहाँ पे था प्यारे बच्चों -2, -8, हम लोग क्या करेंगे, सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। इससे जो हमारा ग्राफ बना, ये किसका ग्राफ बन गया प्यारे बच्चों, y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ बन गया। तो ग्राफ में आपको समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या सीखेंगे, y बराबर एक्स क्यूब -4x का ग्राफ खींचिए। सेम वही काम करेंगे, x का मान रखते गए हैं, y का वैल्यू आया है, इसी पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर दिए। क्या किए प्यारे बच्चों, प्लॉट किए। x का मान देखिए -2 रखें, तो -2 का क्यूब कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। यहाँ देखिए -2 रखेंगे तो +8 हो जाएगा, +8 और -8 कट के 0 दे देगा, y का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। x का मान यदि हम लोग -1 रखेंगे, यहाँ भी -1 रखेंगे, यहाँ भी x का मान -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब तो -1 ही हो जाएगा, और -1 इंटू -4, तो यहाँ पे +4 हो जाएगा, और +4 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। x का मान 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, x भी 0, y भी 0, x का मान 1 रखेंगे, 1 है, यहाँ भी 1 रखेंगे, तो -4 और +1 -3 हो जाएगा। x का मान जब 2 रखेंगे, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8 -8 0 हो जाएगा, y का मान 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सभी पॉइंट को यहाँ पे हम लोग केवल प्लॉट कर लेंगे। पहला क्या है हमारा, -2, 0 है, -2, x का वैल्यू माइनस में 2 है, -2, 0, और x अक्ष पे y का वैल्यू 0 होता है, यही हमारा स्थान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है, -1, 3 है, x का वैल्यू -1 यहाँ पे है, फिर y का वैल्यू +3 है, y का वैल्यू +3 ऊपर जाना पड़ेगा हम लोगों को, ऊपर यहाँ पे देखिए आ गए, 3 यूनिट पे आ गए। फिर देखिए 0, 0, 0, 0 यही होता है हमारा। फिर नेक्स्ट क्या है, 1, -3, तो प्लस में 1 है, x का वैल्यू प्लस में 1 है, प्लस में 1 तो इधर आएंगे यहाँ तक, फिर y का वैल्यू -3 है, -3 यूनिट तक है, यहाँ नीचे उतरेंगे। फिर देखिए क्या है, 2, 0 है, तो 2, 0 यही पॉइंट है होता है, x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 x पे होता है प्यारे बच्चों, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या किए हैं, सभी पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करा दिए हैं, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये हमारा किसका ग्राफ बन गया प्यारे बच्चों, बहुपद y बराबर fx बराबर x क्यूब -4x का ये ग्राफ हमारा बन गया। तो ग्राफ में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट देखिए हम लिखे हैं, किसी बहुपद px का ग्राफ यदि x अक्ष को n बिंदुओं पर काटता है, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी n होती है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, ये ग्राफ है हमारा त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ये त्रिघात बहुपद है हमारा। त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कितने जगह पे मैक्सिमम कट करता है, 3 जगह पे कट करेगा। कितने जगह पे कट करेगा प्यारे बच्चों, 3 जगह पे कट करेगा, 3 स्थान पे। इसमें मैक्सिमम काय को शून्यक होगा, 3 को शून्यक होगा। इसमें तीनों शून्यक आप लोग बता सकते हैं। ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या था, 2, 0 था, 2, क्या था, 0 था। यही हमारा 0, 0 है, यहाँ पे -2, 0 है। अगर हम आपको कहेंगे ये जो बहुपद है x³ -4x, इसका तीनों शून्यक बताइए क्या क्या। पहला शून्यक यहाँ दिख रहा है -2 है, दूसरा शून्यक यहाँ झलक रहा है 0 होगा, तीसरा शून्यक यहाँ पे क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो किसी भी बहुपद में मैक्सिमम जितना घात होता है उतना ही शून्यक होता है, उतना ही क्या होता है, शून्यक होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। मैक्सिमम x अक्ष को ग्राफ उतनी जगह पे कट करेगा। यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद था, तो 3 घात का बहुपद x अक्ष को मैक्सिमम 3 जगह पे कट करेगा, 1 घात का बहुपद x अक्ष को मैक्सिमम 1 जगह पे कट करेगा, और 2 घात का बहुपद जो होता है वो x अक्ष को मैक्सिमम 2 जगह पे कट करता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। वही चीज यहाँ पे लिखा है, किसी बहुपद px का ग्राफ यदि x अक्ष को n बिंदुओं पर काटता है, तो उस बहुपद के शून्यकों की संख्या भी क्या होती है, n होती है। नेक्स्ट देखिए क्या है, घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। मान लो 5 घात का कोई बहुपद है, उसमें 5 ही मैक्सिमम शून्यक हो सकता है। 4 घात का कोई बहुपद है, उसमें शून्यक का संख्या भी मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। साथ ही ग्राफ x अक्ष को महत्तम n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रतिच्छेद करेगा या करता है, करता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट देखिए हम लोगों का क्या है, नेक्स्ट है ये की पॉइंट है। ऑब्जेक्टिव को आप केवल इसी को याद रख के आप बना सकते हैं। देखो यहाँ पे किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा, मान लो कोई बहुपद का जो ग्राफ है x अक्ष को 10 बार कट किया है, तो उसमें शून्य टोटल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x अक्ष को 2 बार कट किया तो शून्य कितना होगा, 2 हो जाएगा। x अक्ष को 5 बार कट किया तो उसमें शून्य का हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद का ये ग्राफ है,
अगर हम पूछेंगे बहुपद में मैक्सिमम कितना शून्यक होगा, आप कहिएगा सर देख लेते हैं पहले 1 2 3 4 5 एक्स अक्ष को 5 जगह ये ग्राफ कट किया है, तो ये जिस भी बहुपद का ये ग्राफ है उसमें मैक्सिमम 5 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 5 शून्यक होगा। तो किसी बहुपद का आलेख, आलेख बोले तो ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा तो उस बहुपद में शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। 5 बार किया है तो 5 गो शून्य, 10 बार करेगा 10 गो शून्य। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों यहाँ तक हर एक चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे प्यारे बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद। कैसा बना?